सुनो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम अभी तृतीय अध्याय के एकदम आखिर में पहुंच गए, शायद 35 हो गए, 35 तक। तो तृतीय अध्याय आरंभ हुआ क्योंकि अर्जुन को कंफ्यूजन था, क्या युद्ध करने को भी बोल रहे हैं और बोल रहे हैं बुद्धि योग भी करो, है ना। बुद्धि योगा धनंजय दूरे नहीं है वरन कर्म बुद्धि योगा धनंजय, इन कर्मों से दूर रहो अर्जुन, और घोर कर्म में आप मुझे लगा रहे हो। तो पहला प्रश्न क्या पूछ लिया, क्यों मुझे तत्किन कर्म नहीं घोरे माम नियोजिसी केशव, पहला ही श्लोक कि केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो, है ना। और व्यामिश्रेण वाक्येन मोहि बुद्धि मोह्यसीव में, मेरी बुद्धि को मोहित क्यों कर रहे हो आप। ऐसे वाक्य बोलते रहेंगे तो क्या होगा, मुझे मोह हो रहा है, पहले ही मैं मोहित हूं, है ना। मैं युद्ध नहीं करने को बोल रहा हूं, आप भी बीच में मान गए थे, बोल रहे थे हाँ ठीक है अर्जुन ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए। अब फिर बोल रहे हो युद्ध करो, विगत ज्वर, बिना किसी बुखार के, है ना। बुखार का हमने पिछली बार चर्चा किया था ना, थोड़ा सा इसका इको कम कर दीजिए। तो बुखार का हमने डेफिनेशन क्या किया था पिछली बार, हल्का सा कम क्या था, क्या जो थे पिछली बार, ज्वर का क्या मतलब बताया था। हाँ बुखार तो था, लेकिन हमने बुखार दूसरा बुखार बताया था, मलेरिया नहीं था वो, न तो डेंगू था, क्या था, आलस्य। भूल जाते बड़ी जल्दी। हरे कृष्ण। आलस्य के बारे में हमने बताया था, अर्जुन आलस्य मत करो, युद्ध करो। अरे प्रभु मुझे आलस्य होता तो मैं आता नहीं युद्ध में, नहीं तुम आलस्य कर रहे हो, कैसा आलस्य कर रहे हो, डिले कर रहे हो, युद्ध करना नहीं चाह रहे। जब हम कोई चीज में इनडिसिसिव होते हैं ना, अनिर्णयशाली अनिर्णयशील होते हैं तो क्या करते हैं, उसको डिले करते हैं ना। अरे ठीक है देखेंगे अगले हफ्ते जाके देखिए, फिर अगले हफ्ते फिर उसको अनिर्णय जब होते हैं उसको डिले करते चलते हैं, जो काम हमको नहीं करना है। और जो करना है नहीं करने के करोड़ लॉजिक है और रीजंस है, नहीं करना है। आज बरसात है, आज धूप ज्यादा है, आज पाँव दुख रहा है, आज टांग दुख रही है, आज सर दुख रहा है, आज आंख दुख रही है ना। बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन करने का एक ही रीजन है, क्या, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदर श्री करने का ही रीजन है, करना है। जॉब पे जाना है तो जाना है, ड्यूटी है तो जाना है ना। उसमें वो सुनने वाला नहीं है, रोज कुछ ना कुछ तो दुखता ही है अचानक से, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन जाना है तो जाना है। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि आप बहाना मत बनाओ, ये जो आलस्य आप कर रहे हैं उसको डिले कर रहे हो, इसको मत करो। तो फिर भगवान अर्जुन को डांटते हैं, बोले तुमको क्या लगता है तुम्हारा शरीर चल जाएगा बिना मेहनत किए हुए, है ना। नहीं चलेगा। शरीर यात्रा पिचते ना अकर्मणः, अकर्म करोगे, कुछ कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा, शरीर भी नहीं चलेगा। और ऐसा मत सोचो कि कर्म को आरंभ करने से न कर्मणाम नरम निष्कर्म पुष्णु सुते न च संन्यासदेव सिद्धिम समधिगच्छति। आपकी मम्मी नहीं आई तो उनको बुलाओ ना, इसलिए तो प्रसाद बंद किया है सुनने के लिए, है ना, क्योंकि सारे लोग प्रसाद बनाते रहते थे पहले, इसलिए बंद कर दिया। असली प्रसाद ये है, प्रसादम अधिगच्छति। अब आएगा, है ना। क्या बोल रहा था मैं, संन्यास से कुछ प्राप्त नहीं होगा अर्जुन, है ना। तुम सोच रहे हो कि मैं संन्यास ले लूंगा, काम कार्य नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना है और मुझे को फल का, उसका कर्म का फल नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म का फल तुमको लगेगा, है ना, तो तुमको युद्ध तो करना ही पड़ेगा। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा समर्पणा। कुछ लोग ऐसे हैं अंदर इच्छाएं चल रही हैं, है ना, छठा श्लोक जो है, लेकिन अंदर इच्छाएं हैं लेकिन बाहर से सब कर्म बंद कर दिया है, लेकिन अंदर उनका भोग करने की इच्छा चल रही है। कितना समय तक दबा के रखोगे उसको, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगी, ठीक है। तो फिर क्या है, तुम नियम से कार्य करो, नियतम कुरु कर्म तम कर्म जाय हो कर्मणः, है ना, कि शरीर यात्रा भी तुम्हारी कर्म के बिना नहीं चल सकती है। फिर क्या यज्ञ के बारे में बताया, उस चक्र समझाया था आपको पूरा, है ना। फिर चक्र के बाद क्या हुआ कि ये जो चक्र है देवताओं को तुम देते हो, देवता तुमको कुछ देते हैं, ये चक्र चलता रहना चाहिए, है ना। लेकिन आखिर में मैं ही सब कुछ देने वाला हूँ, वो भी बताया था, लेकिन अभी तक भगवान खुल के नहीं बोल रहे हैं। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ का अर्थ क्या है वो भी हमने समझा था, खाली स्वाहा स्वाहा करना नहीं। यज्ञ का अर्थ है अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर देना, वो भी यज्ञ है। अब कोई जॉब करते हो, धंधा करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, यज्ञ है। जिसका फल लास्ट में भगवान को अर्पण किया जाए पूर्ण आहुति में, उसको यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ करिए, है ना। अच्छा, उससे क्या होगा, सर्व के लिए विषय, सारे पापों से तुम मुक्त हो जाओगे। क्यों, क्योंकि काम मेरे लिए किया जाएगा। फिर भगवान बोले कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात्, वो हमने चक्र समझ लिया था। फिर क्या बोले, जो व्यक्ति भोग लगा के ये यज्ञ का पालन नहीं करता वो क्या खाता है, पाप खाता है ना।
अरे फिर तो यज्ञ करना पड़ेगा, तो यज्ञ वैसा बनी, अपने कर्म को यज्ञ बनाइए। अच्छा वो भी हो गया। तो फिर क्या बोले भगवान कि जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, नीचे वाले लोग अपने आप आचरण करते हैं। तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारा एग्जाम्पल लोग देखेंगे, अर्जुन भाग गया था, वैसे नहीं बोलेंगे उसको दुख लग गया, या उसके संबंधी सामने थे, क्या बोलेंगे, ये जो शत्रु तुम्हारे खड़े हैं ये भी क्या बोलेंगे, देखा डर गया हमसे, है ना। तो तुम्हारा अकीर्ति हो जाएगी, और जो जिसकी कीर्ति है उसकी अकीर्ति हो जाए तो उसकी मृत्यु से भी बदतर है। तो देखो तुमको ऐसी बात करेंगे ये लोग, है ना। तो अब मेरा एग्जाम्पल ले लो, मुझे कोई काम नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूँ। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, है ना। 22वां, न अनावक्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं देखो आया हूँ तुम्हारे साथ सारथी बना हूँ, मुझे कोई बाध्यता की क्या नहीं, मैं फिर भी बार बार अवतार लेता हूँ, बार बार लोगों को कर्म क्या है धर्म क्या है ये सिखाने के लिए मैं बार बार आता हूँ। क्योंकि अगर मैं ही ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, कौन सिखाएगा। अगर गुरु ही टीचर अगर स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा। तो मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो अगर मैं अपना कर्म बंद कर दूं, यदि ही हम न वर्ते हम जातु कर्मण्यतंत्रितः मम वर्तमान वर्तते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, तो सारे मेरा अनुसरण करने लगेंगे और सब अपने अपने कर्म त्याग देंगे। तो तुम भी अपना कर्म करो। अच्छा फिर प्रभु कर्म क्यों, फिर कर्मों में आसक्ति मत करिए, है ना। फिर बोले कि अच्छा ठीक है, अगर तुम जंगल में चले भी गए तो क्या होगा, स्वभाव क्या है तुम्हारा, पिछली बार हमने स्वभाव पे चर्चा की थी, है ना। जिस गुण का हम संग ज्यादा करते हैं वैसा हमारा स्वभाव हो जाता है। हम लोग बिजनेसमैन लोगों के साथ ज्यादा रहेंगे ना, भले जॉब करते हैं, अपना जॉब छोड़ के हम बिजनेस कर लेते हैं, क्योंकि वो जिसका हम संगत करते हैं वैसा हमारी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे कोई हमको एक सेमिनार में लेके गया, नेटवर्किंग वाला सेमिनार होता है, अरे नहीं यार हमको पता है कि बेवकूफ बनाने वाला काम है, लेकिन वहां जाते हैं तो क्या होता है, वो आदमी भाषण देता है कोट पैंट पहन के, है ना, थोड़ा थोड़ा मन होने लग पड़ता है। फिर बोलता देखो मेरी गाड़ी देखो, अभी मेरे को पिछले हफ्ते की पेमेंट आई है 3 लाख रुपए, आया कुछ नहीं है, भाड़े पे लाया सब कुछ, है ना। हम पहले जाने से पहले हम बोल रहे हैं सारे यार कुछ नहीं होता है, अरे बेवकूफ बनाते सब लोग, भाड़े पे लाते हैं वो लोग, है ना। कोट भी जो पहना हुआ भाड़े पे लाया, लेकिन ऐसा आपका माइंड वॉश करेगा वो, देखिए सपने देखिए फलाना ढिमकाना ये वो आपको ना अंदर से वो पूरा का पूरा क्या करेगा, सम्मोहित कर लेगा, है ना। संगत जैसा करेंगे, और इधर से वो यस सर ये फलाना ढिमकाना, पीछे पैसे देके लोग बैठाए, है ना। आपको लगता है यार मैं ही एक बेवकूफ हूँ, ये तो बेचारे कितना पैसा देखो कमा रहे हैं, कितना जोश है, कुछ नहीं करना है आपको, चेन दिखाएगा नीचे चेन चेन चेन, अरे बस थोड़े दिन काम करूंगा फिर चेन बनती जाएगी, ऊपर मुझे आता रहेगा, देखो ये सर है ना पिछले 10 साल से कर रहे हैं, 3 लाख रुपए पेमेंट इनका हर हफ्ते आ रहा है यार, हमको कैसे। तो क्या होता है, हमको पता है ऐसा होता नहीं है, होता है ऐसा कभी, है ना, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको विश्वास आ जाता है, क्यों, संगत करके। तो संगत की रंगत लगती है, आप कुछ भी कर लो। तो भगवान बोले जिस गुण का तुम संग करते हो वो स्वभाव हो जाता है। स्वभाव जो है परमानेंट थोड़े है। अब बोलोगे प्रभु जी मेरा तो स्वभाव ही ऐसा, तो बदलिए उसको। किसी का उदास रहने का स्वभाव है ना, वो प्रैक्टिस कर करके हो गया, उसने तमोगुण का संग किया है, सैड गाने सुन सुन के, है ना, मेरी जिंदगी कटी पतंग है फलाना ढिमकाना, है ना, तो असली में कटी पतंग ही बना रहेगा, है ना। तो क्या है, क्योंकि उसने ऐसे गाने सुनता हो 24 घंटे, ऐसे लोगों के बीच में रहता है, फिर देखता है यार पिक्चर में आदमी देवानंद गाना गाता है ना, दिन ढल जाए पर रात न जाए, ऐसा ऐसा गाना गाता है याद करके, तो भी बार में चला जाता है, फिर अपने आप को इमेजिन करता है ना, कि मैं भी देवानंद हूँ, है ना। तो क्या है, जिसका संग कर रहा है वो क्या हो रहा है, वैसा बनता है, वैसा स्वभाव हो जाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके, पहले आदमी अच्छा कमाता था, अच्छा लड़का था, उसका दिल टूट गया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे उसने नौकरी छोड़ दी, धीरे धीरे शराब में डूब गया, अब 10 साल बाद बिल्कुल बेकार हो गया। जो इंटेलिजेंट लड़का था, उसका स्वभाव था हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने का, लेकिन क्या हुआ, अरे स्वभाव तो इस जन्म में बदल गया। क्यों बदल गया, उसने ज्यादा संगत उस गुरु का कर लिया, उन लोगों का कर लिया। तो लोगों को ये आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, आप किसका संगत कर रहे हैं, खाली फिजिकली नहीं मेंटली भी, किसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हैं वैसे आप हो जाते हैं, है ना। भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान जैसा रूप हो जाता है, तेज हो जाता है ना, ज्ञान हो जाता है ना। तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा है अर्जुन, कैसा मेरा स्वभाव है प्रभु, तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय। तुम जंगल में भी चले जाओगे तो उधर भी तुम बैठने वाले नहीं, है ना। ब्राह्मण बैठ सकता है एक जगह पे, कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भी चलो प्रभु की इच्छा, लेकिन तुम क्षत्रिय हो, तुम जाओगे, शिकार करने की आदत है ना, तो तुम अपने बाहुबल पे ज्यादा विश्वास करते हो, है ना। जो रजोगुण का ज्यादा संकल्प उसको बाहुबल पे, हम बदल देंगे दुनिया, बदल देंगे हम, दुनिया हमारी मुट्ठी में, ये प्लान करने से, है ना। तो वो ये रजोगुण के स्लोगन से रहते हैं कि हम कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन तुम वो वाले हो
अब तुम वहां पे बैठोगे, वहां पे कोई आके आदमी कुछ अगर प्रॉब्लम किया तो तुम उससे भिड़ जाओगे, है ना। तो तुम्हारा स्वभाव निग्रह किम करिष्यति, अर्जुन निग्रह करके क्या होगा? बच्चे का स्वभाव है चंचलता। अगर बच्चा जो है, श्लोक संख्या 33 देखिए, भगवान निग्रह किम करिष्यति, तुम यही बोल रहे हो ना, जंगल चले जाओगे, चले भी जाओगे तो निग्रह करोगे, दबाओगे, दबाने से कुछ हासिल होगा नहीं, क्योंकि दबाने से क्या हासिल होगा? दबाते रहोगे, बाद में लावा बन के फूटेगा, है ना। जैसे आपको कोई तंग कर रहा है, आप क्लास में बैठे हो, पहले आया पटाख मारा पीछे से, अब सहन कर लिए, है ना। अब रोज मार रहे लग पड़ा, अब आपको अंदर से ऐसा लग रहा है यार इसको कुछ तो करना पड़ेगा, सहन करते रहोगे, पहले डर भी लग रहा है यार पता नहीं मारेंगे मिलके हमको, फिर सहनशीलता की हद टूट जाएगी, फिर एक दिन बाहर मिलोगे उसको कहीं, है ना। या तो अंदर मुकाबला कर सकते हो तो अपनी गैंग बनाओगे ना, तो बाहर मिलोगे तो होगे उसके, है ना। होता है ना, निग्रह किम करिष्यति, या तो निग्रह कर करके दब्बू बन जाओगे, दब्बू बन के दबा दबा के अंदर खुद को ही कष्ट होने लग पड़ेगा। जितनी भी बीमारियां है ना, वो पता क्यों है आपको पता है? वो आदमी जो है, बीमारी का अर्थ क्या है? जो नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर दबा लिया, गुस्सा दबा लिया, अब बोल पा नहीं रहे हो, वो आपके लीवर को अफेक्ट करेगा, दिल को अफेक्ट करेगा, है ना, लंग्स को इफेक्ट करेगा, बस वही बीमारी है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप किसी को बोल दीजिए। जिसके जीवन में एक अच्छा मित्र होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आप विश्वास करते हो, उसको बोल देते हो ना, प्रॉब्लम सॉल्व, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। होता है ऐसा, आप बोल दिए ना, एकदम हल्का फील होता है, कमलेंद्र प्रोफेसर, बहुत बिजनेस में लॉस चल रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे तो ज्यादा कष्ट दे रहा है। किसी को बोल दिया, आंख से 2 आंसू निकल गए तो ऐसा लगता है बस यार हो गया, है ना। क्यों? ये निग्रह की करिष्यति, दबा के कुछ नहीं होगा अर्जुन, तुम दबाते रहोगे, प्रॉब्लम को एड्रेस करो। अब हम गलत जगह एड्रेस करेंगे तो क्या होगा? गलत आदमी हमारा मिसयूज करेगा। हम किसी को अपनी अगर वीकनेस बता देंगे तो क्या करेगा? वो मिसयूज करेगा। तो बताना है लेकिन सही जगह बताना है। अब इसका मतलब नहीं है दुनिया ऐसी है, गाने लिख देते हैं, धोखेबाज है, फलाना है, ढुमका, ऐसा सब ऐसा नहीं होता। दुनिया अगर एक जैसी होती तो दुनिया चलती कैसी, है ना। तो दुनिया अगर सारे लोग एक जैसे थे, हम सबको एक जैसा ठप्पा लगा देते, है ना। एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी, अभी आदमी आ रही है। हाँ, एक आदमी था, उसने एक बुक पढ़ी, उस बुक में उसने पढ़ा कि एक ना अरेबियन सी है, अरब सागर, जो हमारा ये भी अरब सागर ही है ना। अरब सागर में एक जगह है, वो एक टापू है, आइलैंड। वो टापू पे अब जाएंगे ना, वहां पे पारसमणि मिलती है। अच्छा, पारसमणि कैसी है? असली कहानी है ना, एक लाइब्रेरी में उसने बुक पढ़ा। वो पारसमणि कैसी होती है, इस पर अगर वो नहीं सोना हो जाएगा। लेकिन वो पारसमणि जो है उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। बोले कैसे पहचानेंगे उसको? उसने पढ़ा, उसमें वो काले कलर की होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बीच के किनारे काले पत्थर ही होते हैं ज्यादा, उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। उसने उसकी पहचान कर ली, ठीक है। वो बहुत चिकनी होगी, ऐसा होगा हाथ में पकड़ते पता लग जाएगा कि पारसमणि है। पत्थरों को आप पकड़ते पकड़ते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, पत्थर अलग है, पारसमणि अलग है, लेकिन वो रेयरली मिलती है। उसने खोज किया यार, जॉब वॉब छोड़ो, इसमें अपना जीवन लगाते हैं, है ना। क्या क्या करेंगे? पारसमणि की खोज करेंगे। एक बार मिल गई तो लाइफ सेट हो गई, 7 पुस्तकों की, एक बार कहीं पे भी लगा दिया, सोना बन जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद वो गया वहां पे, सब बेच दिया, अपना जॉब छोड़ दिया। अपना एक तंबू डाल दिया बीच में, अब उधर ही खाना बनाता। दिन में क्या करता? सुबह से शाम तक उसको एक ही काम था, क्या? पत्थर बटोरने का। वो एक पत्थर उठाता, देखता नहीं, फेंक देता, देखता फेंक देता, देखता फेंक देता, देखता फेंक देता, देखता फेंक देता। एक दिन हो गया, नहीं मिली, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 1 साल हो गया। ऐसे करते करते उसका रोज एक ही काम था, क्या? वो वहां पे रहता था, वहां कोई आता नहीं था, राशन पानी लाता होगा कहीं से जाके, महीने भर का डाल देता था। सुबह से एक ही काम था, खा पी के काम पे लग जाता था, दोपहर में रेस्ट लेता था, फिर काम पे लग जाता था रात तक। तो उसका वो रूटीन हो गया, क्या? ढूंढते रहना, ढूंढते रहना, ढूंढते रहना, ढूंढते रहना। अब उसको देख के सिर्फ टच करके पता लग जाता था, है ना। उठाया फेंक दिया, उठाया फेंक दिया, उठाया, ऐसे करते करते उसको 5 साल हो गया। कितना साल हो गया? बस सेम रूटीन। एक दिन क्या हुआ, उसको पारसमणि मिल गई, लेकिन उसने उठाया और फेंक दिया, और समुद्र में फेंकता था। क्यों फेंकता था? कि पत्थर फिर से यार वही उठाऊंगा तो क्या होगा,
नए पत्थर जो है ना, रोज नए पत्थर चुनूंगा तो पता लगेगा। इसलिए उसका आदत था, जो भी उठाता था कहाँ फेंक देता था? समुद्र में। क्यों? क्योंकि मैं नए पत्थर उठाऊंगा, मैं तो बार बार इनको उठाता रहूंगा। अब उसने उठाया, फेंक दिया, लेकिन जब तक तो उसको रियलाइज हुआ तब तक क्या हुआ था? फेंक चुका था, है ना। ऐसे हमारे जीवन में ना हमको हर आदमी का धोखा दिया है। तो क्या होता है, हमारे जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति भी आता है ना, तो हम समझ नहीं पाते उसको। जब वो चला जाता है ना तब हम समझते हैं। तो उसके हाथ से छूट गया ना वो, अब समुद्र में कहाँ ढूंढेगा वो? समुद्र में चला गया, अब ढूंढा लेकिन नहीं मिला, वो लहरों में फिर कहीं ओतप्रोत हो गया। तो वैसे हमारे जीवन में ना ऐसा नहीं है, भगवान हमारे जीवन में भेजते हैं, लेकिन हमको आदत हो गई सब में दोष देखने की। तो क्या होता है, हम उसमें भी दोष देखते हैं, और दोष देखते हैं, पर जब वो चला जाता है तो हमको अरे सब ऐसे भी होते हैं। तो जीवन में याद रखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है भगवान ने। पांचों बना ऐसे बना देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो संसार में आपको सिखाने वाले ही है सब लोग। कोई अच्छा एक्सपीरियंस देगा, कोई बुरा देगा, लेकिन सिखाएंगे सब लोग, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हंसना छोड़ दिए, रिलेशन बनाना छोड़ दीजिए। प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं, एक आदमी था, वो भोजन खाता था, उसका थाली रोज चोरी हो जाता था। वो थाली रखता था, कोई ले जाता था उठा के। उसने बोला थाली में रखूंगा, नीचे भोजन करूंगा। ये कोई तरीका है? ऐसे जीवन लगेगा क्या? उसी प्रकार विश्वास करना सीखिए। हम क्या हैं, इतना पिक्चरों में देखते हैं, इतना सोशल मीडिया पे देखते हैं, और असली में है भी ऐसा ही। लेकिन कम लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जीवन में। तो क्या बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को? स्वभाव बदलो। अभी नहीं बदलेगा, लेकिन तुरंत अभी बोल रहे प्रभु मैं तो चला, अभी कैसे बदल जाएगा? अभी बच्चा बोले कि डैडी बस एक काम कर दो, मुझे स्कूल छुड़वा दो, मैं चुपचाप घर में बैठूंगा, ऐसा हो सकता है? वो 2-4 दिन बैठेगा, हफ्ता भर बैठेगा, लेकिन उसका स्वभाव कुछ ना कुछ उंगली तो करेगा, है ना। उसको बोलेंगे कि उधर नहीं जाना है तो पक्का जाएगा, आप सो जाएंगे तो पक्का जाएगा। ये चंचलता है। तो अर्जुन स्वभाव को समझो, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय है। इसे तुम जंगल में जाओगे तो क्या करोगे? प्रॉब्लम अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए हमारा प्रॉब्लम भी अंदर है, बाहर नहीं है कुछ भी, है ना। बाहर का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, असली जो है द्वंद्व अंदर चल रहा है हमारे, है ना। इसलिए डिसीजन ले नहीं पाते। हमको सब पता होता है कौन कैसा है, लेकिन फिर भी क्या है, हम डिसीजन नहीं लेते। फिर क्या होता है, रगड़ते रहो। अब जिसका संग करोगे उसकी आदतें भी आएंगी, उसका सहन भी करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, है ना। या तो अंदर से अपेक्षा छोड़ दीजिए। हम गलत अपेक्षा कर ले, इसलिए हम दुखी रह रहे हैं। अगर उसका संग त्याग सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जो आदमी आपको दुख देता है, आपको परेशान करता है, उसका संग त्याग देना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। अगर वो दृष्टि से ओझल हो जाएगा तो माइंड से भी धीरे धीरे मिट जाएगा। लेकिन रोज मिलता रहेगा, रोज आप उसको टॉर्चर करने देंगे तो क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा, और आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन आता है। होता है ना चिड़चिड़ापन, कहीं का गुस्सा कहीं पे निकलता है, ऑफिस पे, घर में, बच्चों पे निकलता है। बॉस पे गुस्सा होता है और पिटाई हो जाती है बच्चे की, है ना। बहुत भयंकर। बाद में सोचते हैं अरे यार ये तो बेचारा कुछ मांग ही रहा था, बच्चा है, बाद में दुख लगता है ना। ये तो स्वभाव कैसे बदलता है व्यक्ति, है ना। आप बहुत शांत आदमी है, रात को सो ही नहीं पाए, मच्छर काटे, दिन में चिड़चिड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? होता है ना, वो स्वभाव होता है। तो हमको किसी भी व्यक्ति को जज करने से पहले सोचना चाहिए, कोई गुस्सा कर रहा है, प्रभु जी बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिन देखा प्रभु जी का बहुत दिमाग खराब है, तो सोचना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, कुछ तो होगा। तो प्रभु जी ऐसे नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, जब शांत होंगे तो पूछेंगे इनसे। तो हम संबंध बना के रखेंगे। सब में दोष देखेंगे तो भगवान में भी दोष दिखेगा। लिखते हैं ना लोग दोष, अरे 16,108 पत्नियां थी, अरे रासलीला करता था, रात को ये करता था। अरे राम जी में भी धोबी ने दोष देख लिया, अरे मैं कोई सीता का पति थोड़े हूँ तो तू रात भर बाहर लेके आई है तो तेरे को अपना लूंगा। किस किस में दोष नहीं, सब में दोष है। दो से दृष्टि देखेंगे तो, और अच्छा देखेंगे तो सब में अच्छा दिखेगा, क्योंकि हमको अच्छा बनना है तो अच्छा देखना पड़ेगा। तो भगवान बोलते हैं निग्रह की कलुषित। अच्छा आज जो करना है वो अभी चल रहा है, ठीक है। तो भगवान बोले श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुशिष्टितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुन अपने धर्म में श्रेष्ठ हो, क्या करो, स्थित होके युद्ध करो। तुम्हारा क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तुम ब्राह्मण का काम अच्छा भी करोगे लेकिन फिर भी उसमें दोष है, और ब्राह्मण का वो कार्य है लेकिन वो गलत भी कर रहा है तब भी उसको उसका फल है। तो एक दूसरे का कार्य कभी नहीं करना चाहिए। पिछली बार मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। एक व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता है लेकिन गुण है वैश्य का, शास्त्र पढ़ता है, और क्या सोच रहा है, यार मैं 500 रुपए गीता करके देता हूँ, है ना, लोग तो आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ब्राह्मण से भी अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन वो गलत है। ब्राह्मण है उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाता, गुण ब्राह्मण का है, यजन याजन पठन पाठन ददाति प्रतिगृह्णाति, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, और पढ़ाना और पढ़ना, ये 6 कार्य वो कर रहा है।
भले ही वो उतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो ब्राह्मण है, उसको अपना ही कार्य करना चाहिए। उसको ही यार वो बिजनेसमैन तो बहुत कमा रहा है यार, मैं भी 500 रुपए देता हूँ तो कोई भी नहीं आएगा उसकी क्लास में। तो ये मत करो अर्जुन, क्योंकि पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह है। अपने जिस धर्म में तुम हो, तुम गृहस्थी हो तो गृहस्थी का ही धर्म अपनाओ। ब्रह्मचारी बनने जाओगे तो क्या होगा, अब कल से मैं भी 3 बजे उठूंगा, थोड़े दिन में तुम्हारा हरि बोल हो जाएगा। धर्म है ना। अब ब्रह्मचारी सोचे यार 4 बजे क्यों उठने का, यार तू गृहस्थ है यार, 8 बजे तो नहीं, जो भक्त होता है 5 बजे उठता है, मैं भी 5 बजे उठूंगा, तो उसका हरि बोल इधर हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य का धर्म अलग है, गृहस्थी का धर्म अलग है, वानप्रस्थी का अलग है, सन्यासी का अलग है। अपने धर्म को पहले जानो। अभी आपका एक रोल डिफाइन होता है ऑफिस में, क्लर्क है आप, चपड़ासी नहीं आए तो झाड़ू भी लगाते हैं क्या, इमरजेंसी में कभी कभी लगा देते हैं अपना टेबल, लेकिन आप झाड़ू लगाने लग पड़ेंगे तो बॉस क्या बोलेगा, अरे बेवकूफ तू अगर ये काम करेगा तो तेरा काम कौन करेगा, है ना। होता है ना, क्योंकि आप अपने जीवन के लिए आंसरेबल है, दूसरे के लिए आंसरेबल नहीं है। अपने बच्चों को सही से नहीं पढ़ाओगे, अपने जीवन को नहीं सुधारोगे, उसके लिए आपको पब्लिक पूछेगी दूसरों को भला किया नहीं किया, वो बात की बात। नहीं भी करेंगे तो बोलेंगे इतना यार चलो सेल्फिश है। लेकिन अगर निज जीवन सार्थक नहीं किया और अपने घर वालों को देखभाल नहीं किया तो सारे क्या बोलेंगे, घर वाले तो गाली देंगे, क्यों आपको पैदा किया, क्यों हमको ब्याह करके लेके आए। तो गृहस्थी का धर्म है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम क्षत्रिय, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, युद्ध की रक्षा करना। साधुओं वाली बात कर रहे हो, वेद व्यास की बात। वेद व्यास को मैं बुलाया फोन करके, क्या वो तो अपना हिमालय में बैठे हुए हैं, तो उनका धर्म क्या है, तपस्या करना, ग्रंथ लिखना, और तुम वो बात कर रहे हो मैं जंगल में चला जाऊंगा, तुम्हारा धर्म नहीं है। पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म भयानक है। वेद व्यास सोचा चलो यार अर्जुन चला गया मैं बाण उठा लूं, वो नहीं कर पाएंगे। तो अपने धर्म में स्थित होकर पहले जानना चाहिए मेरी ड्यूटीज क्या है ना, मेरा क्या, अगर मैं गृहस्थी में हूं तो मेरा पहला कर्तव्य, भगवान तो है ही, जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यदास आत्मा के स्तर पे, लेकिन अभी मैं आत्मा के स्तर पे हूं नहीं, है ना। अभी मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, वो भी शरीर को भी चलाना है ना। अभी गाड़ी है, गाड़ी ले ली मर्सिडीज बेंच है, लेकिन पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है, तो क्या होगा, गाड़ी बड़े बड़े जंग खाएगी, रोड टैक्स भी देना पड़ता है उसको। तो सब पहले कंसीडर करके करना पड़ेगा। तो शरीर चलाना है तो अर्जुन पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना, फ्यूल तो उसको कमाने के लिए जॉब तो करना पड़ेगा। तो तुम पहले अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करोगे तो क्या होगा, पूरा लाइफ तुम्हारा बिगड़ जाएगा। घर वाले गाली देंगे, माला उठा के फेंक देंगे, एक दिन तुमको फेंक देंगे अगर नहीं करोगे काम तो, है ना। तो पहले अपने धर्म में स्थित हो जाओ अच्छे से, और फिर गुरु की गाइडेंस में, भगवान तो स्वयं है ना वहां पे, फिर कार्य करो। नहीं तो क्या होगा, 10 साल जीवन का चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ना माया मिलेगी ना राम। 2 नाव पे पैर रखोगे तो ऐसा हो जाओगे। मैं हर बार अजय देवगन का सीन देखा ना आपने, फूल और कांटे में, अगर वैसा कर सकते तो ठीक है ना, तो 2 बाइक पे ऐसे हो जाएगी, है ना। तो हमको वैसा झूलता हुआ नहीं बनना, हमको क्या बनना है, स्थित। इसलिए भगवान स्थित करने के लिए अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति टिकेगी नहीं, है ना। अभी आप उठते हैं 6 बजे, कल से बोले 4 बजे उठेंगे, 1-2 दिन तो होगा, तीसरे दिन बीमार हो जाएंगे, क्योंकि शरीर जो है धीरे धीरे होता है ना। 6 बजे उठते हो, कल मैं 5:50 पे उठूंगा, मुश्किल होगा उठना, 5:55 तक तो उठ जाओगे खींच के। 6 बजे पहले अलार्म लगाते थे, 6:15 6:30 उठते थे, 6 बजे उठ जाओगे। ऐसे धीरे धीरे अर्जुन प्रयास किया जा रहा है। भगवान अर्जुन को ऐसा नहीं बोल रहे हैं चल उठा बाण, उसको समझा रहे हैं। तो भक्ति में स्थित होने के लिए पहले माइंड को, पहले बुद्धि सॉफ्टवेयर ठीक होगा ना, तो फिर हार्डवेयर अपने काम करेगा धीरे धीरे। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर पे लोड डाल दिया और हार्डवेयर हमारा उतनी रैम ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। होता है ना ऐसा, सॉफ्टवेयर ज्यादा भारी चला दिया गेम, तुम हमारा मोबाइल हैंग हो जाता, तो हम भी हैंग हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे उसको क्या करना, रैम बढ़ानी है, अपनी क्षमता धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो आज का श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा ठीक है प्रभु, आप तो बिल्कुल सही बात बोल दी प्रभु, स्वभाव के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब भगवान समझ रहे अर्जुन क्या बोल रहा है। अब अर्जुन का प्रश्न चालू हो गया। अर्जुन बोलता प्रभु मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ जंगल में, लेकिन अंदर से कुछ बोल रहा है मेरे को, है ना, कि नहीं तुम चले जाओ, युद्ध छोड़ दो। तो अब अर्जुन पॉइंट पे आ रहा है, अभी युद्ध बुद्ध से छोड़ के अभी हमारे पॉइंट पे आ रहा है। जैसे हमारा क्वेश्चन होता है ना, प्रभु जी हमको पता है लेकिन फिर भी हम पाप करते हैं, पता है हमको ये गलत है लेकिन फिर भी हम कर ही देते हैं वो चीज, है ना। तो अर्जुन का बड़ा सुंदर प्रश्न है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रकृतोयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन पिवार्षणीय बलादीव नियोजितः। अभी ऑनलाइन जो है उसमें मैं ये सिखाऊंगा, ठीक है, उच्चारण करना, क्योंकि हर चीज एक क्लास में नहीं हो पाएगी। वो ये करेंगे तो फिर फिलॉसफी छूट जाएगी। अच्छा अर्जुन उवाच, भगवान ने जैसे ऐसा बोला ना कि पर धर्म, दूसरे का धर्म बड़ा अच्छा लगता है,
दूसरे की जूते में ना पाँव रख के बड़ा मजा आता है, अरे इसके कितने अच्छे हैं, है ना। बोलते ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आप यहाँ बैठे हैं तो ग्राउंड का दूसरी तरफ घास जो ज्यादा हरा दिखता है, तो दूसरे की लाइफ जो है ना बड़ी अच्छी दिखती है सबको, है ना। तो भगवान बोले कि इसलिए दूसरे के धर्म में जाने का नहीं, तुमको अपना भगवान ने दिया है ना उसमें रहने का। तो फिर अर्जुन पूछता प्रभु फिर ऐसा क्यों होता है, हम कुछ अभी आप मेरे को बोल रहे हो लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। भगवान पीछे बोल चुके हैं जो मेरी आज्ञा पालन नहीं करेगा उसका विनाश हो जाएगा, बोले थे ना कि जो मेरे से ईर्ष्या करेगा और मेरे इन वचनों का पालन नहीं करेगा उसका क्या क्या हो जाएगा। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। इससे पहले क्या बोले हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझे सारे कर्म अपने कर दो, है ना, और कोई आशा मत रखो फल की, उससे तुम सन्यासी हो जाओगे, है ना। क्या बोले, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। इस पे हमने बहुत बोला था पिछली बार, संन्यास अध्यात्म चेतसा। चेतना कैसी रखनी है, सन्यासी की रखनी है, अध्यात्म में चेतना रखनी है। जो भी कार्य कर रहे हो तेरा तुझको अर्पण। मैं जॉब कर रहा हूँ प्रभु, आपने जॉब दिया, मैं जा रहा हूँ, गृहस्थी में हूँ, मेरा मन तो आपकी भक्ति करने का है, लेकिन अभी मैं ड्यूटी छोड़ नहीं सकता हूँ, बच्चे हैं, बीवी है, उनको पालना है, लेकिन मेरी चेतना आप में है। उसी प्रकार अर्जुन मेरे लिए युद्ध करो। तुम ऐसा सोचे जंगल में चले हुए, भले ही सुबह से रात तक माला कर रहे हो, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं होगा, और फल तो मैं ही देता हूँ। तो मैं जब प्रसन्न होऊंगा तो क्या होगा, तब फल मिलेगा तुमको। तो संन्यास अध्यात्म चेतसा हो जाएगी सब लोग। और कोई भी आशा मत रखिए इसका, है ना। आप कर्म के लिए कर्म करिए, फल तो आएगा ही। एक किसान बहुत अच्छी फसल किया, रात दिन मेहनत किया, विगत जोरा। 30वें श्लोक में भगवान के बोले विगत जोरा। संन्यास अध्यात्म चेतसा में आप स्थित हो जाइए, और विगत जोरा, आलस्य की बिना मेहनत करो तो फसल तो अच्छी आनी है ना। सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा, आलस नहीं करेगा, रात दिन मेहनत कर रहा है, बुद्धि लगा रहा है, तो फसल चाहे ना चाहे फसल तो अच्छी आनी है ना। तो तुम कर्म अच्छे से कर रहे हो, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, जॉब अच्छे से कर रहे हो, कि मैंने ये जॉब तुमको दिया है, तो जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट तो लगना ही है, प्रमोशन होनी है। विगत जोरा, आलस्य नहीं करना है। अच्छा फिर क्या, फिर बोले कि जो ये मेरे मत को नहीं करता है, नहीं ये मैं मतलब नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। 31वां श्लोक, श्रद्धावंतो न सुयन्ते मुच्यन्ते ते कर्म भी। और जो श्रद्धा पूर्वक मेरे इस कथन को, ईर्ष्या नहीं करता मेरे साथ, लेकिन करता है जो मैं बोल रहा हूँ, क्या जो मैंने कहा वैसे कर्म करता है, उस सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। अरे प्रभु कर्म से, कर्म के साथ कैसे मुक्त होंगे। अरे चाबी ताले में एक ही होती है ना, ऐसे घुमाओगे तो बंद हो जाएगा, ऐसे घुमाओगे तो खुल जाएगा। तो कर्म से ही बंधन होता है और कर्म से ही खुलता है। जैसे आपका पेट खराब हो गया, ज्यादा पेड़ा खा लिया, दूध से पेड़ा बना हुआ है ना, खोए से, जो क्या बोलते मावा, लेकिन अब ठीक करना है तो उसी दूध का दही जमाओ और पी जाओ, सब पेट अच्छा हो जाएगा। तो दूध ही पेट को खराब करने का कारण है, लेकिन वो दूध को हम अच्छे से प्रोसेस करेंगे तो वही दूध से दही बन जाएगा, वो हमारे पेट को ठीक कर देगा। तो कर्म ही बंधन में डालता, कर्म ही खोलेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। हम कर्म के बिना पत्थर अब आएगा 10 साल बाद, एक पत्थर रख के कहते उधर ही रहेगा, जब तक उसको कोई हिलाएगा नहीं। या उस पर गाय भैंस को पैर रख दे तो हिल जाएगा, या इतनी तेज हवा चल जाए, लेकिन खुद से पत्थर बोलेगा अरे बड़े दिन हो गया, तो वो तो पत्थर ही हो सकता है जिसको कोई इच्छा ना हो या कर्म ना करे। लेकिन मनुष्य जो है, ये मनुष्य बोल दीजिए जीवात्मा जो है, उसमें तो चैतन्यता का अर्थ ही चेतना है उसमें चेतना है, तभी तो कार्य करेगी ना। उसको दुख सुख तो लगता ही है ना, गर्मी सर्दी लगेगी तभी तो पंखा लगाया है। आप पत्थर है क्या प्रभु, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा थोड़ा फर्क तो पड़ता है ना। पंखा बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गर्मी लगेगी। तो भगवान बोले तो रहने वाला है, तो क्या करो, मेरे लिए कर्म करो, और इस चेतना में मेरे लिए कर्म करोगे तो उस आदमी को कभी भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा, मुक्त हो जाएगा, अंत में मेरे पास आएगा। और अगले श्लोक में बोलते हैं जो आदमी इस पे श्रद्धा नहीं रखेगा उसका क्या होगा, उसकी भले वो लग रहा है आपको सिद्धि प्राप्त कर रहा है, उसका सारा नष्टान चेतसा, उसका सब चेतना जो है, सब जो है वो नष्ट हो जाएगी। 32वां श्लोक देख लीजिए, है ना। तो फिर हमने वो तो समझ लिया था, प्रकृति के साथ सब कार्य करते हैं, प्रकृति से जो गुण निकलते हैं उसका जो संग करता है वैसा उसका स्वभाव बन जाता है। तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, यहाँ तक सब समझ गए। इतना जो बैकग्राउंड बनाया है, क्यों बनाया, बार बार मैं एक चीज को क्यों बोलता हूँ, बार बार दोहराता हूँ कि आप अच्छे से समझ जाए गीता है क्या, चल क्या रहा है। श्लोक तो पढ़ना ही है, जितना श्लोक पढ़ेंगे उतना अच्छा है, तो गीता दिमाग में बैठ जाएगी। अर्जुन उवाच प्रभु अथम केन प्रयुक्तोऽयं, 36वां नंबर श्लोक आज कर रहे हैं। अत केन प्रयुक्तम पापम चरित पुरुषः अनिच्छरपि वर्षणे बलादीव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, भगवान के एक पूर्वज हैं वृष्णि, है ना, उनके वृष्णिवंशी बोलते हैं भगवान को, है ना। तो इसे वार्षणेय बोलते हैं। तो जैसे पार्थ है ना, पार्थ, पृथा जो थी कृष्ण की बुआ कुंती का नाम पहले पृथा था,
तो इसलिए भगवान पृथा के पुत्र को पार्थ बोलते हैं, कुंती के पुत्र को बाद में उनका नाम कुंती हो गया शादी के बाद, विवाह के बाद, तो उनको कौन्तेय बोलते हैं। उसी प्रकार वृष्णि वंश में कृष्ण उत्पन्न है, उनको बार बार वृष्णिवंशीय वार्ष्णेय बोलते हैं। ठीक है संस्कृत में। मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। अरे वो लगना नहीं चाहता है, सबको पता है यार मर्डर करना बुरा है, किसी को थप्पड़ मारना बुरा है, चोरी करना बुरा है ना, गलत काम करना बुरा है, सबको पता है, लेकिन फिर भी क्यों होता है? सबको पता है, नहीं पता है क्या सबको? क्योंकि प्रभु ऐसा क्यों हो जाता है कि ऐसा कुछ फोर्स अंदर से आता है और व्यक्ति को कार्य कर देता है और बाद में बता रहे बाप रे मैंने क्या कर दिया, है ना? क्यों होता है? कितना अच्छा प्रश्न है ना, आप सबका भी ऐसा ही है ना। प्रभु क्या होता पता नहीं, मैं गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ, घर में जैसे घुसता हूँ पता नहीं क्या होता, दिमाग घूम जाता है, 2-4 गाली भी निकल जाता है मुझसे, है ना। बाहर तो मैं प्रभु जी हूँ, है ना, बाहर सब मुझे प्रभु जी बोलते हैं, तिलक लगाता हूँ, पता नहीं कमरे के अंदर क्या होता है, राक्षस जागृत हो जाता है। प्रभु जी कुछ बताइए इसके बारे में। अर्जुन पूछ रहा है प्रश्न ओपनली, है ना, वैसा भी नहीं क्या होता है प्रभु जी, हमको हम परेशान हो गए हैं। 2 लाइफ है हमारा, एक पब्लिक लाइफ अलग है ना, और एक प्राइवेट लाइफ है, उसमें हम शैतान बन जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? हम नहीं चाहते हो भी हम पाप क्यों करते हैं? भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। ये प्रश्न समझ गए आप? हैं? अच्छा, इसका उत्तर सुनते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा वित्ते निमीह वैरिणम्। भगवान बोले अर्जुन बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। अर्जुन को नहीं है वो प्रॉब्लम, है ना, लेकिन प्रॉब्लम हमारा है, हमको डायरेक्टली भगवान बोले बड़ा अच्छा प्रश्न किया। काम एष क्रोध एष, 2 हैं वो जो तुमको सब कुछ कराते हैं, काम और क्रोध। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? रजोगुण से उत्पत्ति होती है, रजस। जब व्यक्ति बहुत पैशनेट हो जाता है तो उसको काम आता है और क्रोध आता है। महाशनो महापाप्मा, इनका भी विशेषण भी दे रहे हैं भगवान, बड़े खतरनाक हैं, इनके बारे में सुन लो कौन कौन है। काम और क्रोध। और महाशनो, महाशनो का अर्थ है कि क्या है ये? समुद्भव। महाशनो सर्वभक्षी है, खा जाएंगे तुमको। भक्षी, नरभक्षी देखा आपने? राक्षसों के बारे में सुना तो है ना, देखा तो नहीं होगा, है ना, नरभक्षी। और पता है एक केस हुआ था कुछ साल पहले, न्यूज में आता है, वो नरभक्षी था, बच्चों का मांस पका के खा जाता था। सुना आपने? दिल्ली में होता निठारी कांड, है ना, यूट्यूब पे खोजिएगा, बड़ा फेमस हुआ था। वो बच्चे गायब हो जाते थे। वो बाद में एक दिन बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उस मतलब वो आसपास में बहुत गरीब बच्चे रहते थे, और वो आदमी जो था नॉर्मल आदमी था, ऐसा फार्म जैसा, फार्म हाउस था उसका, बंगला था, उसका एक नौकर था, ठीक है। तो क्या होता था, बच्चे गायब होने लग पड़े आसपास के, असली घटना है नोएडा में, हाँ, है ना, निठारी कांड, निठारी जगह का नाम। तो क्या हो गया, वो बच्चे गायब हो जाते, और वो सब गरीब बच्चे, मतलब उनके माँ बाप कहाँ पुलिस थाने में जाएंगे, कहाँ रिपोर्ट लिखाएंगे, जाएंगे भी तो उनको ठीक है, देखते हैं, खोजते हैं। एक दिन वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वो बंगलों के पीछे नाला था, दिल्ली में बहुत सारे गंदे नाले ओपन रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चे का बॉल गिर गया, बॉल ढूंढने गया वो, तो उसने हाथ डाला ना, तो एक हाथ तैर रहा था, उससे कटा हुआ हाथ तैर रहा था। तो बच्चा डर गया, वो सब और 2-4 और बुला के लाया, वो अपने माता पिता को लाया, पुलिस को बुलाया। अब पुलिस वहाँ खोज करने लगी, तो वहाँ पे कोई हाथ निकल रहा है, किसी का मुंडी कटा हुआ, कुछ, तो इसे कितना फिर वो केस सॉल्व होना चालू हुआ। तो कितने पता नहीं 18-20 बच्चे वो मार के खा गए, नरभक्षी। अब इंसान के वेश में आपको लगता है कि इंसान, अरे इंसान ही तो बहुत खतरनाक चीज है। कुत्ता जो है ना आप पे कभी अटैक करेगा, है ना, इंसान इतना खतरनाक चीज है ना, ये गाय मर जाएगी मांस नहीं खाएगी, लेकिन मर जाएगी, है ना, और है ना, बिल्ली मर जाएगी घास नहीं खाएगी, शेर मर जाएगा घास नहीं खाएगा, है ना। प्रकृति का कोई नियम नहीं तोड़ते वो लोग। देखा आपने, रात को देखा है ओवर टाइम करते हुए, नहीं तोड़ते, लाइट जला के नहीं, कुछ नहीं, सुबह उठते हैं अपना, रात को सो जाते हैं, जो खाना है वही खाएंगे, और भूख नहीं होगी ना, हमारे गाँव में हम चिड़ियों को दाना डालते हैं सुबह, उसका पेट भर जाएगा ना, बस हो, ओवर ईटिंग नहीं करते वो लोग। हम लोग तो 2 पूरी और दे दो जी, है ना, ये थोड़ा स्वीट ज्यादा अच्छा लगा, थोड़ा और दे, ओवरलोड कर दी, है ना, फिर सुबह उठने में दिक्कत, पचाने में दिक्कत। वो लोग नहीं करते ओवरलोड। मान लीजिए एक आदमी जा रहा है, आप भाई के लेके जा रहे हैं, आपको
सड़क पे ना ऐसा 2-4 बोरी चावल का पड़ा हुआ मिल गया, 2-4 बोरी, तो आप क्या करेंगे? उठाएंगे, घर ले आएंगे। क्योंकि जानवर को मिलेगा तो क्या करेगा? खा लेगा पेट भर के, है ना? फिर ऐसे नहीं सोचेगा अरे यार शाम के लिए तो लिया ही नहीं, है ना? ये जानवर की प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन इंसान को है, जो नहीं होता है ना वो भी सोचता रहता है हम अभी एक पुस्तका हुआ है यार, अगली पुस्तका करके जाना है ना? उसमें लगा रहता है। तो ये क्या था, क्या बोल रहा था मैं, नरभक्षी। तो इंसान के वेश में कौन है आप बता भी नहीं सकते, क्योंकि हम पिछले जन्म में पता नहीं कौन से पशु थे। वो प्रवृत्तियां हमारे अंदर है ना, कब हमारे अंदर का कुत्ता जाग जाए, कब शेर जाग जाए, कब भालू जाग जाए। असली बोल रहा हूँ मैं, होता है वो जो प्रवृत्ति है ना। वो इंसान तो हम जन्म ले लिए हैं 2 हाथ वाले, है ना? लेकिन हम 2 हाथ वाले जानवर हैं, है ना? 2 पैर वाले, वो 4 पैर वाले अच्छे हैं। वो जो जानवर है बेचारा, है ना, वो तो इधर उधर मुंह मार देता है। लेकिन हम अगर मुंह मारेंगे तो क्या हो जाएगा? हम पशु हैं। तो ऐसे नरभक्षी थे वो लोग। वो बाद में सबने सर पकड़ लिया, बाप रे ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपको पता नहीं है कौन है, कौन कैसा है। तो भगवान बोलते हैं वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पिछले जन्मों की प्रवृत्तियां हैं, सब में है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 6 चीज सब में है, लेकिन मात्रा कम ज्यादा है। किसी काम सब में है, किसी में बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि वो क्या बोलते हैं उसको, परवर्टेड हो गया। परवर्टेड मतलब कुछ लोग इतने काम में आते रहे कि पशु पक्षी जीव जंतु कुछ देखते नहीं हो लोग, है ना? क्योंकि काम इतना मात्रा में, कुछ है कंट्रोल। किसी को क्रोध इतना है कुछ नहीं देखता, उसको कंट्रोल ही नहीं होता। ऐसा वेग आता है पीछे से, जो धक्का आता है ना, तो क्या होता है? ट्रेन से नहीं उतरना तब भी उतर जाता है आदमी। अरे नहीं उतरना था प्रभु, क्या हो गया? तो उतर क्यों गए? अरे धक्का इतना आया। तो वेग इतना आता है कि मुंह में गाली आ ही जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस किया हुआ है। तो कैसे रोके भगवान, क्या करें? तो भगवान बोलते 2 तुम्हारे शत्रु है, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महाशनो। नरभक्षी है ये। नरभक्षी मतलब भक्षण कर देंगे तुम्हारा सारा। 1 मिनट का गुस्सा पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है। आप आए ऑफिस से, बहुत गुस्सा है, कहीं का गुस्सा, अब दबा दबा के रखा है ना। ये भगवान को निग्रह की कृषि, दबाते रहोगे तो क्या होगा? फटेगा। आपको नेगेटिव एनर्जी को कहीं डालने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए ना। अर्थिंग इसलिए करते हैं ना बिजली की, क्यों करते हैं? पीछे से ओवरलोड आया है ना, कमलेंद्र तो सही है, तो अर्थिंग हो जाएगा तो बच जाएगा। अगर अर्थिंग नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, है ना? जला देगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इतना लोड झेल नहीं पाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। होता है ऐसा? तो आपका बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा। दबा दबा के उसको अर्थिंग कर दोगे, फ्रेश हो जाओ, कहीं पे घूमने चले जाया करो। सबसे बेस्ट है ना? भक्तों का संग करो, कोई ट्रिप निकाला करो 2 महीने में एक बार या महीने में एक बार, तो फ्रेश हो जाते हैं ना। तो क्या होता है, अब आप खाते रहेंगे, टॉयलेट नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। होते ना, फ्रेश होके आता हूँ। फ्रेश होने मतलब उसको निकाल दो। अगर उस आदमी पर गुस्सा नहीं कर सकते हो, स्थिति ऐसी है, जॉब ऐसा है, तो आपको फ्रेश होते रहना पड़ेगा। उस माहौल को चेंज करते रहो, नहीं तो क्या होगा? निग्रह किम करें में फटेगा, है ना? तो क्या हुआ, आप ऑफिस से आए, रोज का पट पट टिक 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 बॉस नहीं है ना। एक बॉस एक ऐसा प्राणी हो, कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, कितना भी अच्छा काम कर रहा है ना। तो आप आए घर में, बहुत गुस्सा है। अब वो ऐसा बोल रहा है तुमको नौकरी से निकाल देंगे, आपको टेंशन भी है, लोन भी है। अरे मैं कैसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, बेचारे को लोन है, वो इधर का लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, फिर वो लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते हैं। अरे सीरियसली, फिर वो फंसते जाते हैं। जैसे मकड़ी अपने जाल में फंसती है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाबी के चक्कर में ना बोलता है इधर का मैं इधर कर दूंगा, इधर का इधर, फिर 10 लोन हो जाते हैं ना, तो सर पकड़ लेते हैं, फिर आत्महत्या कर लेते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, देखो बड़े बड़े लोग आत्महत्या करते हैं कि नहीं? उनको क्या टेंशन है? आप बोलते हैं यार उनको क्या टेंशन है, करोड़ों अरबों का बिजनेस है, उनको जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा टेंशन। आपको तो 1000-2000 का टेंशन है, उसको अरबों का टेंशन। अभी पीछे पीछे हुआ था, एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसका पूरा का पूरा मार्केट खत्म हो गया। उसके दिल पे क्या बीतती होगी सोचो। फिर भी हिम्मत रखा, पूरा वाइप आउट हो गया। वो तीसरे चौथे आदमी से वो 20वां 50वां 100वां होता ही चला गया। फिर भी उसने हिम्मत रखी। कितना टेंशन होगा उसको, रात को नींद आती होगी, सब बीमारियां हो जाएंगी उसको, क्योंकि अंदर सोचता रहता है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, क्या था पॉइंट? काम क्रोध तो था, लेकिन मैं क्या बता रहा था मुझे याद है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ कहां से कहां चले गए। तो आप ऑफिस से आए है ना, वो पॉइंट मत छोड़िए। आपको दिमाग में टेंशन घूम रहा है, क्योंकि आदमी जो है ना एक चीज सोचता है तो प्लस 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 होता जाता है। नौकरी चल जाएगी तो क्या होगा, बच्चे की फीस कैसे भरूंगा, अरे लोन कैसे भरूंगा, गाड़ी का लोन, अरे वो प्लस प्लस, अरे फिर क्या होगा, अरे माँ बाप का दवाई का खर्चा कैसे होगा, अरे फिर मैं भाड़ा कैसे भरूंगा। टेंशन 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 टेंशन। चिता और चिंता में ही अंतर है। चिता एक बार जला देती है आदमी को, खाली बिंदी का अंतर नहीं है, चिंता रोज जलाती है, रोज जलाती है, रोज जलाती है।
तो क्या हुआ, अब घर में आए, अब बच्चा आवाज कर रहा है, बहुत इरिटेट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो बच्चा बेचारा कुछ नहीं कर, डैडी डैडी प्यार करके आपके पास आ गया, आपके और उसको आपको गुस्सा आ रहा है। आपने बोला अरे इसको लेके जाओ अंदर, मेरा मूड ठीक नहीं है। पत्नी आई पानी लेके, अरे ये पानी में क्या गिरा हुआ है, देख नहीं सकती, अरे ठीक है दे दीजिए, अरे तुम्हारा ऐसे ही है, कहाँ पे गुस्सा निकलने लगा, है ना। अब उसने थोड़ा सा बोल दिया, अरे आपका तो रोज ऐसा ही है, अब थोड़ा सा बात बढ़ा, आपका तो दिमाग पहले से ही गर्म था, अब आपके हाथ में कुछ था, आपने वो मार दिया और उसके सर में रख दिया, या आपने धक्का दे दिया तो जाके कहीं से टकरा गया, क्या हो गया, अब रिवर्स हो सकता है, उसको चोट लगी मर गया। अब वो रिवर्स हो सकता है ना। भक्षक सब कुछ भक्षण कर देगा आपका हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाएगा। क्रोध ऐसी चीज है अर्जुन। और क्रोध उत्पन्न कैसे होता है इसका पूरा साइंटिफिकली आगे भगवान ये लास्ट के श्लोक में बता देंगे। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम कामत क्रोधो विजायते, है ना। ये हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, याद है आपको? नहीं याद है, फिर से रिवीजन करेंगे इसका। तो ये बड़े महाशनों सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, बुद्धि का नाश कर देते हैं। बड़े से बड़ा आदमी ऐसा क्राइम कर देता है, अपने कैसा, उसकी गलती नहीं है, उसने क्या किया, आवरण डाल दिया, ढक दिया उसके बुद्धि को। जैसे बुद्धि ढक गई तो क्या हो गया, बुद्धि नाशात, है ना। क्या है वो, ध्याय तो विषयान संगस्तेषु उपजायते। बुद्धि जिसका ध्यान करती है ना वो चीज मन माइंड में अच्छी लगती है। ध्याय तो विषयान, विषयों का व्यक्ति ध्यान करता रहता है। ध्याय तो विषयान पुंसः, है ना, संगस्तेषु उपजायते, उससे संग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः, जैसा संग करोगे वैसी इच्छा उत्पन्न होगी, वैसे काम मतलब इच्छा उत्पन्न होगी। काम, जब काम की इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध आएगा, अरे क्यों नहीं मेरी बात मान रहा है, मैंने सब प्लानिंग किया था। कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहः, क्रोध आ गया तो बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, सम्मोहित हो जाएगी। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और स्मृति नाश हो जाएगी। अरे ये अच्छा है कि बुरा है, ये करने से मुझे जेल हो जाएगी, ये मर जाएगी, ये मर जाएगा, नहीं, बुद्धि का नाश होगा। बुद्धि नाशात प्रणश्य, और बुद्धि का नाश हो गया तो विनाश निश्चित है। दूसरे अध्याय में पढ़ाया तो देखिए लास्ट के श्लोक में, जाइए पीछे, अब जल्दी भूल जाते हैं ना, याद रखिए। आप बोलेंगे मुझे तो पढ़ाया नहीं, यही तो है बुद्धि नाशात प्रणश्य। आवरण जो लगता है बाहर, जैसे बाहर जाओगे तुरंत माया ढक लेगी, होता है ना ऐसा, है वैसे मित्र मिलेंगे, है ना, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन, दोनों परफेक्ट हो जाएंगे, है ना, चिंता मत करिए। लेकिन देखिए आपको याद भी नहीं होगा ये श्लोक, लेकिन हम पहले किए हैं, अच्छे से चर्चा किए हैं। कौन सा है, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं पढ़ाया है, पढ़ाया है। ध्यायत्व विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। 2.62 अब मिल भी नहीं रहा है, बुक खोलते हैं जाके हफ्ते में, तो भगवत गीता का नाम है भगवत गीता एज इट इज, जाके एज इट इज रख देते हैं, फिर अगली बार ढूंढते हैं, अरे कहाँ रख दी थी मैंने पिछली बार, ऐसा नहीं बनी है। इसीलिए ये क्लास में मिस नहीं करता हूँ कभी, आपने देखा बहुत गाँव गया तो, क्योंकि नित्य चलता है, क्योंकि हम क्या है तुरंत भूल जाते हैं, है ना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध उत्पन्न होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती है, फिर क्रोधात् भवति सम्मोहात्, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होगी तो आदमी नष्ट हो गया, है ना। तो ये है ना, तो ये भगवान बोल रहे हैं। अभी ये कनेक्शन देखिए कहाँ लगा जाके, अभी के श्लोक का कनेक्शन दूसरे गीता दूसरे अध्याय में मिल रहा है जाके, है ना। तो इसको भगवान फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये फिनोमिनन, ये जो प्रोसेस है आप समझ चुके हैं, आपकी कोई दोष नहीं है। पूरा दिन बॉस जो है पूरा चूस लेता है ना, बची खुची एनर्जी जो है उससे कितना है, 1% बैटरी में कितना फोन खींचोगे, वो 1% बैटरी में क्या क्या सुनोगे, क्या क्या समझोगे, है ना। फिर भी मैं इसलिए मैं बार बार पढ़ाता हूँ, बार बार। आप बोलते हैं गुरु जी की चीज को 10 बार क्यों बोलते हैं, वो बुद्धि में छप जाए, है ना, बुद्धि में छप जाए, है ना। तो महाशनो, ये सब कुछ भक्षण करने वाला है अर्जुन। और महापापमा, पाप भी यही कराता है। तुमने पूछा ना, पापम चरित पुरुष, क्यों पाप करता है पुरुष, तो यही पाप का महापापमा है। सारे देखिए जो भी केस होगा ना, यही काम और क्रोध का केस है। देखिए कोई आपको पुलिस थाने में जो भी केस आते हैं वो ये होंगे, 2 ही कैटेगरी के,
है ना, काम से उत्पन्न होके किसी ने किसी को मार डाला, किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, कुछ कर दिया, क्रोध में आके किसी ने कुछ कर दिया, काम क्रोध काम क्रोध काम क्रोध, और काम से क्रोध, क्रोध से फिर मोह, है ना, ये काम क्रोध और लोभ, काम आया ना, इच्छा आई ना, तो लोभ उत्पन्न होगा, यार ये मैं अगर चुरा लूंगा तो क्या होगा, मैं अपनी इच्छा को पूरा कर लूंगा, तो क्या होता है, लोभ हो जाता है। तो ये सब काम से ही उत्पन्न होता है। काम कहाँ से उत्पन्न होता है, पिछले, यहाँ नहीं बता रहे हैं, पीछे अध्याय तो विषान संगत से बुझाए थे, जैसा संगत करोगे वैसी इच्छा उत्पन्न होगी। तो आप बोलेंगे प्रभु जी काम क्यों आता है, पीछे अध्याय में बता चुके हैं, संगत, इसलिए संगत जो है उसको छोड़ दो अगर बचना चाहते हो तो। नहीं तो क्या होगा, संगत, जो चीज आपको पसंद नहीं है ना, और आप ऐसे लोगों का संगत कर रहे हो ना, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, सीधी सी बात है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। फिर आप बोल सकते प्रभु जी देखो मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ, वो मेरा टाइम व्यर्थ करता है, वो टाइम नहीं व्यर्थ कर रहा, आप टाइम व्यर्थ करना चाहते हो इसलिए वो आपको दिख रहा है ना। अब मैं बोलूँ ग्रीन शर्ट ढूंढिए, ढूंढो ग्रीन शर्ट आपस में, किधर है, देखिए किधर है ग्रीन शर्ट, पक्का देखिए, उनके पीछे कितना पिंक वाले भी बैठे हैं, वो दिखे आपको, हैं क्यों नहीं दिखे, वो तो बैठे हुए हैं, पिंक वाले दो हैं, व्हाइट वाले भी हैं, पर्पल वाला भी है, व्हाइट वाले भी हैं, क्यों नहीं दिखा वो, क्योंकि आप ढूंढ क्या रहे हैं, वही दिखेगा। अब मंदिर में ना कोई एक आदमी आपको दिख जाएगा, या इससे दोस्ती करनी है, क्यों, क्योंकि आप देखने वो आए हो ना, आप समझ रहे हैं, यही साइकोलॉजी है। प्रभु जी मेरा टाइम वेस्ट करता है, अरे प्रभु जी वो निंदा करता है इसलिए, क्योंकि तुम निंदा सुनना चाहते हो, हमको पता नहीं है, हमको अंदर थोड़ा सा सुन लेंगे ना क्या होगा, मजा आता है यार। क्यों होता है, क्योंकि हम व्यर्थ करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को भेज देते हैं। ये था वहां पर बदलते ताम से भजाम में, हम जो जिस भाव में मेरा भजन करता है मैं वैसा उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो हम जो करना चाहते हैं ना, भगवान कुछ नहीं करते। अभी ये अर्जुन वही बोल रहा है, इसमें देखना भगवान कैसा पॉइंट मारेंगे। अर्जुन बोल रहा है कि प्रभु अंदर से कुछ कराता है, अभी ये बोलना चाह रहा है कि आत्मा नहीं परमात्मा करवाता है। भगवान यहाँ पलटी मार के बोलेंगे, ये आत्मा परमात्मा नहीं करता, तुम करना चाहते हो, परमात्मा वो चीज तुमको दिखा देता है बस। आप मॉल में गए, आपको बाइक लेनी है, आपने बाइक ले ली, बाद में बुला रहे मेरे को बेवकूफ बनाया, बाइक वापस लो, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन आप बाइक की शोरूम में गए ना, उसने आपको उसका संग किया ना आपने, है ना, ये वाली लेनी थी मुझे, पल्सर लेनी थी, तुमने मुझे यार दूसरी पकड़ा दी, नहीं, आपने संग किया उसका सुना आपने, है ना। तो इसलिए क्या होता है, जो हम इच्छा करते हैं वही हमको प्राप्त होता है। जिंदगी में याद रखिए, हम ढीले ढाले दुखी रहना चाहते हैं, को दुखी ही लोग मिलेंगे। अगर हम जीवन में जो चाहते हैं, क्योंकि लोग हैं, रेडियो सुनते हैं आप लोग, रेडियो होता है कुछ पता है ना, पहले होता था, तुमको पता है रेडियो होता है ना। अब उसमें आकाशवाणी लगाना है अपने को, है ना, विविध भारती लगाना है, आकाशवाणी लगाना है, FM 99 क्या था 95.3, रेडियो मिर्ची, सबकी फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं होती। अब हवा में तो सारे हैं यार, कहीं गाना बज रहा है, दूसरा कहीं पिक्चर चल रही है, कहीं फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम चल रहा है, कहीं चित्रहार चल रहा है, सारा चल रहा है। लेकिन यार फिर सारा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेट की है ना। जिस फ्रीक्वेंसी का आपने अपना माइंड सेट किया वही लोग दिखेंगे आपको, बाकी नहीं दिखेंगे। मैंने बोला ना ग्रीन, तो आपने ग्रीन से फ्रीक्वेंसी सेट कर लिया अपना, तो ग्रीन दिखना चालू हो गया। पिंक वाला नहीं दिखा पीछे, पर्पल वाला भी नहीं दिखा, है ना। अभी पर्पल बोलूंगा तो बाकी नहीं दिखे, वो दिखेगा, क्यों, जैसा अपने माइंड को सेट करते वैसे लोग दिखना आपको चालू हो जाएंगे। यही माइंड है हमारा, जो हम अंदर है वही बाहर है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। दुर्योधन को भेजा एक बार, जाओ अपने से अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, ठीक है, दोनों को भेजा, किसको, युधिष्ठिर और दुर्योधन। तो युधिष्ठिर आया, नहीं दुर्योधन आया, बोले मेरे से फर्स्ट क्लास आदमी तो कोई मिला ही नहीं मेरे को, सबसे बेस्ट मैं ही हूँ हर चीज में। अब युधिष्ठिर को भेजा, युधिष्ठिर बोला अरे मेरे से बेकार आदमी कोई है ही नहीं, सब में कुछ ना कुछ गुण है, मेरे में वो गुण नहीं है, गुण नहीं है। तो दृष्टि होती है, हम सब में गुण देखेंगे तो हम में आ जाएगा। तो इसलिए अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, महापापमा विद्यन में वैरिणम, बड़े वैरी है ये। वैरी समझते हैं आप, शत्रु, बैरी बोलते हैं ना, बैरी है हमारा ये, बैर करता है हमसे, बैर समझता है ना, ईर्ष्या करता है, इसका बस चले तो हमारा जीवन खत्म कर दे, उसको वैरी कहा जाता है। शत्रु नहीं, वैरी उससे भी खतरनाक प्रारंभ होती है। तो ये अर्जुन वैरी है। वैरी का अर्थ पता क्या होता है, लगते मित्र हैं। अब मैं क्रोध करूंगा उसको पीटूंगा, हमारा मित्र क्रोध है, हम इसका यूज कर रहे हैं ना, लेकिन क्रोध है मित्र नहीं, वो है शत्रु, लेकिन मित्र के रूप में आता है। काम हमारा मित्र बन के आता है। काम बोलता देखो तुम इच्छाओं की पूर्ति करो, तुम उस स्त्री के पीछे भागो, ये करो करो, है ना, मतलब ये तो काम लगता मित्र है, लेकिन करता क्या है, जेल के पीछे पहुंचा देता है ना।
तो ये लगता मित्र है लेकिन है काम क्या, और क्रोध शत्रु। क्रोध, आपको क्रोध आया, अपने भाई पे आया, बहुत क्रोध आया, अब आपके सामने कोयला जल रहा है, आपने कोयला, अब उसको जला दूंगा, हाथ डाल दिया उसमें। क्रोध में पता लगता, पता आपको, क्रोध में आदमी किसी को दीवार पे मुक्के मार देगा ना, क्रोध ऐसी चीज है, भुला देता, तो बोलते हैं ना, बुद्धि नष्ट कर देता है वो, बाद में वो हाथ टूट जाएगा। फिर 6 महीने तक पट्टी वो प्लास्टर लगा के घूमोगे, फिर बोलोगे यार क्या हो गया था 2 मिनट के लिए, होता है ना, ऐसा होता है, खुद को नुकसान पहुंचाता है। ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कोई भी बीमारी जो क्रोध से चालू होती है। वही एनर्जी, मैंने बोला ना, एनर्जी को आप क्या कर रहे हैं, अपने शरीर में स्टोर कर रहे हैं, उसको निकाल नहीं रहे हैं। निकालने का तरीका ना, घर में जाके बच्चे की पिटाई कर दी, तुझे आपने तो बोला था रिलीज कर देने का, है ना, वाइफ को बुरा भला बोला, रिलीज करने के तरीके होते हैं, उससे और रिलीज करिए उसको, है ना, मित्रता बनाइए, अच्छे लोगों को संग करिए। तो क्या हुआ, जलते हुए अंगारे उठा लिए संतोष ने। तुम्हारे भाई का नाम क्या है, सुरेश, सुमित, उस पर डालने के लिए। अब सुमित तो जला नहीं जला, पहले कौन जलेगा, तुम्हारा हाथ जलेगा। लेकिन हम क्रोध में इतने पागल हो जाते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि यार पहले तो मैं ही जल रहा हूं, दूसरे को नुकसान पहुंचाने से पहले कौन जलेगा। इसीलिए ईर्ष्या जो है सबसे पहले खुद को जलाती है। ईर्ष्या हृदय में रहेगी ना, वो आदमी सुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि आज इसको निपटाएगा कल दूसरा तैयार हो जाएगा, है ना, उसको निपटाएगा तो तीसरा तैयार हो जाएगा, ऐसा ही है ना। हमसे बेस्ट तो कोई ना कोई रहने वाला है किसी ना किसी फील्ड में। हम बेस्ट अपने में क्यों नहीं देखते हैं, हम कंपटीशन करना तो अपने से करो ना। अरे पहले मैं यार 4 माला करता था, अभी 5 कर रहा हूं। अरे पहले मैं 4 बोतल शराब पीता था, अभी 2 ही पी रहा हूँ, है ना, कंपटीशन हो रहा है ना। यार पहले मैं ना दिन में 100 गाली देता था, अभी धीरे धीरे 80 गाली पे आया। तो आप अपने से कंपटीशन कर रहे हो तो सुधार हो रहा है ना। अब दूसरे को देखते रहोगे तो क्या होगा, उसको देख देख के जलते रहोगे और 100 से 1000 गाली पे पहुंच जाओगे। तो इसलिए ये सब क्या है, भगवान बोलते वैरी है। बस ये कि आपका मित्र है ना, तो बोल रहा है यार गोली चला, अपने बंदूक तान दिया, बस ऐसा नहीं, बस ऐसा कर देता, ऐसा ट्रिगर दबा। तो काम और क्रोध है, लगता मित्र है लेकिन जितना नुकसान ये पहुंचाता है वो क्या है। तो हम जिसका संग करना चाहते हैं वो जबरदस्ती हो गले में हाथ डाल लेगा आपके, हम करना चाहते हैं इसलिए होता है। हम स्टार्टिंग में उस व्यक्ति से दूर हो जाएंगे, समझ जाएंगे तो बच जाएंगे बचड़ों से, नहीं तो उसको पहले एक पौधा है, बीज है, उसमें उसको दबा दिया तो खत्म ना। पीपल देखा आपने, कभी कभी आ जाता है दीवार में निकल जाता है काफी दिन बाद, आप उसे छोटा सा होता है जाने दो यार, है ना, थोड़ा बड़ा होगा तो और मेहनत लगेगा, बड़ा होगा फिर एक दिन क्या होगा, पूरा पूरा घर के अंदर, पीपल के अंदर घर आ जाएगा आपका। समझ देखे इसी बिल्डिंग अपने पुरानी, अब कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार से प्रॉब्लम हो, लग रहा है नहीं चलेगा, आग और पानी की मित्रता नहीं हो सकती, पहले छोड़ देना चाहिए। वो फिर क्या होता है, चला चला के क्रिस्टल क्लैरिटी रखनी चाहिए माइंड में, है ना, डिसीजन मेकिंग। तो क्या है, नहीं इससे नहीं जमाएगा, हरे कृष्णा दूर से, बाहर भी और अंदर, है ना, मंदिर में भी बाहर भी। तो हमको अगर एक माइंड रखते तो हम ये सोचते हैं अब हम भक्ति में आगे कैसे बढ़े, ये नहीं सोचते हैं कि अभी उंगली कर रहा है, अब ये कर रहा है, उससे कैसे निपटे। अब समझ रहे ना, दोनों में अंतर है। अब आपकी एनर्जी इसमें नहीं जा रही है कि लोअर लोगों से कैसे निपटा जाए, अब आपकी ऐसी है कि हायर लोगों को संग करके कैसे आगे बढ़ा जाए। तो एनर्जी आपकी लग तो रही है, उसमें बहुत एनर्जी आती है, उसको साथ में फिर आधा पौना घंटा खा जाएगा, कुछ बोलेगा, फिर आपके मन में कुछ हो जाएगा। तो ये क्या है, भगवान बोलते वैरी की तरह, इससे सब कुछ चालू होता है। शुरू में दबा दो, प्रॉब्लम शुड बी निप्ड इन द बड। जब प्रॉब्लम छोटी सी बीज में है ना, तभी दबा दो उसको, तभी समझ जाओ। इतना बुद्धि होना चाहिए कि आगे चल के क्या होने वाला है। एक स्टोरी बोलता हूँ, एक बार पंचतंत्र के अंदर पहले ऐसी स्टोरियां समझाई जाती थी हमको, कभी थी शायद 6th क्लास में थी, 6th क्लास में संस्कृत लगा था हमको नया, तो इस स्टोरी थी उसमें। तो स्टोरियां खाली मार्क्स लेने के लिए नहीं होती थी कि क्वेश्चन पेपर में आएगा तो लिख देंगे कौन किसका बाप था, कौन किसकी माँ थी, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टोरियां होती थी जीवन के लिए। शिक्षा का मतलब होता है, एक गीता में इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि हमको भी कोई काम धंधा नहीं है और आपको भी कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए सिखा रहे हैं कि ये सुन के आप अपने जीवन में उतारेंगे, उसको सुनेंगे तो बार बार होगा। तो एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसका बाग था, उद्यान, ठीक है। तो उद्यान में ना बहुत अच्छा उसका बगीचे में अच्छे प्रकार के पशु थे, पक्षी थे, सुंदर सुंदर। वहां पे ना बंदर लोग भी रहते थे, बंदर। तो बंदर जो थे वो क्या करते थे, उनको बस बहुत बड़ा बगीचा था, कई एकड़ में, ऐसा नहीं था छोटा सा, बहुत। राजा का महल बहुत बड़ा होता है ना, उसका बगीचा भी बहुत बड़ा होता था, वाड़ी भी बड़ा, है ना, बहुत बड़ा। तो उसमें क्या था, सुंदर सुंदर फल लगते थे, स्वादिष्ट। तो बंदर बड़ा खुश थे, मतलब
बहुत खुश थे। उन्होंने एक ना बुजुर्ग बंदर था, वो बुजुर्ग बंदर एक दिन बैठा हुआ था, सबसे बुद्धिमान बंदर था। वो देखता है, वो बैठे बैठे एनालाइज करता है। वो राजा की रसोई थी वहाँ पर, रसोई मतलब सैनिकों को खाना बनता होगा वहाँ पे, बहुत सारे सबको खिलाना पड़ता ना सैनिकों को, तो सैनिकों का वहाँ पे ये था रसोई। तो रसोई थी, तो वहाँ पे ना साइड में ना एक अस्तबल भी था। अस्तबल समझते हैं ना, जैसे हमारी गौशाला है, जैसे घोड़ों का अस्तबल होता है, घास वास पड़ा रहता सब कुछ। और एक भेड़ थी, भेड़ों का भी कबाड़ा था वहाँ पे। तो एक भेड़ क्या करती थी, रोज उस रसोई के अंदर आती थी, ठीक है, रोज वो देखता था, वो रोज उस रसोई के अंदर आती थी और जो भी बन रहा था उसमें मुंह डाल देती थी। होता ना ऐसे, गाय आती देखो है ना, बाहर सब्जी पड़ी है तो मुंह डाल देगी, प्रसाद बनाकर बाल्टी में मुंह डाल देगी। तो वो भी क्या करता, वो भेड़ जो थी क्या करती थी, किसी में भी मुंह डाल देती थी। और ये जो रसोईया था बहुत गुस्से वाला था, इसको जो भी मिलता था ये दे, पतीला है तो पतीला मारेगा उसके सर पे, है ना। तो कभी पतीला मारता था, कभी कड़छी मारता था, कभी चम्मच मारता था, कुछ ना कुछ मारता था। अच्छा, ये वो देख रहा था, अब उसने दिमाग लगाया, देखो एक दिन ये रसोई बना रहा होगा, और ये रसोई बना रहा होगा चूल्हे के पास में, और इसको गुस्सा आएगा, फिर से भीड़ आएगी और मुंह डालेगी अंदर, और उसको कुछ नहीं मिलेगा, ये क्या करेगा, जलती हुई लकड़ी उठाएगा और मारेगा उसको, है ना। और उसमें रुई होती है, समझते ना, भेड़ में ऊन होती है ना, ऊन आग पकड़ लेगी, आग पकड़ेगी तो क्या होगा, अब पास में उसको जब जलन होगी तो भागेगी इधर उधर, और पास में एक घोड़ों का अस्तबल है, उसमें घास है, वो घुस जाएगी अंदर, घास आग पकड़ लेगा और क्या हो जाएगा, अस्तबल में आग लग जाएगी। अस्तबल में आग लगेगी तो घोड़े मरेंगे, बहुत सारे घोड़े मर जाएंगे और आधे घोड़े बच जाएंगे। अब घोड़े बच जाएंगे, जो बचे हुए जो जले हुए घोड़े हैं उनके लिए राजा पूछेगा वैद्य से कि भाई ये जो घोड़े हैं जो जल गए हैं उनको क्या करना है। तो वो क्या बोलेगा, देखो सबसे बेस्ट मेडिसिन पता क्या है, बंदर की चर्बी। बंदर की चर्बी अगर आप घोड़ों के घाव पे लगाएंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। और राजा आदेश देगा सब बंदर हमारे मारे जाएंगे। तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो उसने शाम को मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग बुला के उसने बोला ये चीज, बोलता अरे ओवर थिंकिंग करता है, देखो बुढ़ा हो गया ना, अभी कुछ काम धाम नहीं है तो क्या है, कुछ भी बोलता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है ना, इसमें क्या ऐसा तो होगा कोई, है ना, नौ मन तेल होगा ना दादा नाचेगी, है ना, दाना रहेगा बांधना। तो भाई क्या बेसिर की बातें करते हो तुम। देखिए वो बुजुर्ग था, उसने दुनिया देखी थी, तजुर्बे का बोलते हैं। देखिए तजुर्बा जो है क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस। जो तजुर्बे से आदमी सीखता है ना, वो किताबों से नहीं सीखता, ये पक्की बात है। तजुर्बा एक ऐसी चीज है ना। अभी आप कितना भी बुक्स पढ़ लो, आप लेक्चर नहीं दे पाओगे, कितना याद रखोगे, लेकिन तजुर्बा रहेगा ना तो क्या होगा, क्या होगा, कहीं ना कहीं से जोड़ दोगे, क्योंकि लाइफ में घिसे हुए हैं ना, है ना। क्या हो गया, अच्छा वो ऐसा बोल रहा क्लास में बैठा करो, तो क्या हुआ, कहाँ था, तजुर्बा। तजुर्बा जो चीज है ना वो ज्ञान से नहीं आती, ज्ञान प्लस तजुर्बा जो होता है ना, व्यक्ति दुनिया जीत लेता है। तजुर्बा कर कर के आता है, हार के आता है, फेल हो के आता है तजुर्बा, है ना, रगड़ा खा खा के। तजुर्बा उसी को मिलता है जो बार बार काम करता है। एक बार की यार छोड़ दिया, उसको तजुर्बा नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या काम करना भी पता होना चाहिए। अच्छा तो उसने बोला अरे हम नहीं जाने वाले, तुमको जाना तुम जाओ, यहाँ पे इतना अच्छा मस्त हमारा खाने पीने का बंदोबस्त है, वहाँ जंगल में कौन मरेगा जाके, हैं, यहाँ इतना अच्छा गार्डन है, अभी हमारा यहाँ पे मन भी लग गया है, सब कुछ अच्छा है, हम नहीं जाएंगे। बोलता देखो भाई तुम चल पड़ो, मैं बोल रहा हूँ तुमको होगा एक दिन। बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। अब वो जो था बेचारा, उसको तो पता था, वो चला गया जंगल में, लेकिन बहुत दुखी हुआ, देखो ये लोग समझ नहीं रहे। और एग्जैक्टली एक दिन ऐसा ही वो बना रहा था, है ना, रसोई, और वो भेड़ आई, वो भेड़ ने मुंह डाल दिया खाने में, उसने उठाया जलता हुआ लकड़ी फेंका, वैसे ही हुआ, उसकी आग लगी, अस्तबल में घुस गई, वो जल गए। फिर वैद्य से पूछा और क्या हुआ, सब बंदरों को एक एक करके क्या किया, खत्म कर दिया, सिर्फ एक बचा, कौन, लेकिन वो सबसे ज्यादा दुखी हुआ। देखो मैंने बोला था। तो यही चीज होती है, क्या होती है, डिसीजन नहीं लोगे तो लास्ट में जलना पड़ेगा, समझ रहे ना। बुद्धिमान व्यक्ति को इतना बुद्धिमान होना चाहिए, ट्रेनिंग से बचपन में होती थी, स्टोरी बहुत सारी होती थी, अच्छे गुरु होते थे,
सिखाते थे। अच्छा गुरु मिलना बहुत मुश्किल काम है, संसार में सब कुछ मिल जाएगा, गुरु की सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती है ना। तो इतना बुद्धि होना चाहिए व्यक्ति में कि वो 10 साल बाद की बात समझ जाए, इसका स्वभाव ऐसा है, हमारा ऐसा है, नहीं जमेगा। हम चलाएंगे ढोएंगे तो क्या होगा, और ढो ही रहे हैं हम। आप देखिएगा 90 आज घर में जाकर लिस्ट बनाइएगा, 99% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको आप ढो रहे हैं। आप सोच रहे हैं शायद ऐसा हो जाएगा, चलो यार ठीक है सुधर जाएगा, सहन कर रहे हैं। तो ये क्या है, भगवान बोलते हैं वैरी, वो काम क्रोध ज्यादा बढ़ता है उससे, है ना। तो इससे हमने क्या सीखा, स्टोरी से बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। बोलते हैं बुजुर्गों का कहा और आंवले का स्वाद कब आता है। आंवला खाएंगे तो तुरंत नहीं आएगा, क्या होगा, पानी पी के सब मीठा लगेगा, तभी कड़वा लगता है ना। तो बुजुर्गों का कहा हुआ तभी बहुत बुरा लगता है। एक गुरु का कहा हुआ, गुरु बोलता है बेटा ऐसा कर लो, लेकिन नहीं करते हैं, तो फंस जाते तो चिल्लाते हैं गुरु जी बचाओ, फिर क्या गुरु जी करेंगे, है ना। जब हो गया तो क्या करेंगे। और हमारी सबकी कहानी बचपन में बोलते थे सब मोस्टली गुरु जी, हमारे पिताजी बोलते थे पढ़ ले तब स्कूल जाते नहीं थे। आज सब कंधे पे उठा के बोझा उठाना पड़ता था, अपने बच्चों को बोलते पढ़ ले ये भी नहीं पढ़ता है। तो क्यों नहीं होता है, जो सुन के सीख जाए वो फर्स्ट क्लास शिष्य, जो सुन के ना सीखे लेकिन क्या हो जाए करके सीखे। हाँ भाई आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, तो सीख गया, नहीं डाल। दूसरा बोलता नहीं ढाल के देखूंगा होता क्या है, डर जल गया, सीख गया। तीसरा है जला फिर भी नहीं सीखा, समझ रहे हैं ना, 2-3 बार भी सीखा। चौथा तो है वो कभी सीखेगा ही, रोज गलती करेगा। गलती तो रोज होगी, टू एरर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है। गलती करो लेकिन रोज नहीं गलती करो, मतलब उसको सुधारो। रोज नई गलती करेंगे तो महीने में कितनी हो जाएंगी, 30, और 30 नई चीजें सीख जाओगे। साल में 365 हो जाएंगे, और 365 में से 200 तो याद रहेंगी, चलो 100 तो रहेंगी, 50 तो रहेंगी, 50 भी कर लिया तो बहुत हो गया, चलो 10 तो रहेंगी। यही है बार बार सुनना, बार बार सत्संग करना, बार बार गीता का ज्ञान। देखिए सब गीता में से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब आपको ज्ञान हो रहा है, अब इसको घर में पढ़ लोगे तो याद रहेगा, नहीं तो अगली बार बोलोगे प्रभु जी पढ़ाया था क्या, आप तो बोलते रहते हैं। हमारा काम है सुनना, आपका काम है बोलना, हमारा काम खत्म, है ना। ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप, मैं देख रहा हूँ आप में रुचि है, भगवान आपके हृदय में बैठे हैं, वो याद करा देंगे, अचानक से याद आ जाएगा, अरे हाँ ये बताए थे। ये तो सुनने का फर्क है, सुना ही नहीं है तो क्या क्या करेंगे, है ना। तो ये होता है ज्ञान। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, है ना, थोड़ा 5 मिनट लेके जब जितने श्लोक करने थे उतने मैं कर देता हूँ, अगली बार इस चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये अर्जुन कैसे ढकता है, कैसे ढकता है, ढक लेता है ना। आपने बोला ना ध्याय तो निशान, पिछले चैप्टर में समझाया था, ढक लेता है। तो भगवान अर्जुन को फिर से बता रहे कैसे ढकता, धूमे नावृतो वही यथा दर्शो मलेन च, है ना। श्लोक संख्या 35 नहीं 36 38। धूमे नावृतो वही यथा दर्शो मलेन च यथो उल्बेन आवृतो गर्भस्थ तथा तेन आवृतो। कैसे ढकता है काम क्रोध, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह से ढकता है। काम क्रोध लोभ मोह सब में है, किसी में कम है। जैसे आग लगी है लेकिन धुआं है तो डेफिनेटली आग है वहां पे, तभी तो धुआं निकल रहा है ना, कि नहीं देख रहे। तो जो बुद्धिमान मनुष्य होता है उसको भी ढकता है, लेकिन केवल उतना ढकता है जैसे आग के ऊपर धुआं, तो ताप भी लगेगा और थोड़ी सी रोशनी भी आएगी। लेकिन जो और ज्यादा गया गुजरा है उसको कैसे ढकता है, जैसे यथा दर्शो मलेन च, जैसे आईने पे आप 2 महीने के लिए घर पे नहीं है, आपका आईना था, ड्रेसिंग क्या होता है, ड्रेसिंग मिरर, है ना, जिसमें माताएं तैयार होती हैं साड़ी पहनती। अब 2 महीने बाद आए तो कुछ दिख ही नहीं रहा है उसमें, क्या जम गया उसमें, या 6 महीने बाद आए तो धूल जम गई। लेकिन अब हम अपने आप को देख नहीं पा रहे हैं, उस तरह से ढक लेता है। उससे भी भयंकर क्या है, जैसे गर्भ में बच्चा रहता है माता के गर्भ में और वो ढका रहता है, कैसे, गर्भाशय से। अब ना बच्चा आपको दिख रहा, ना बच्चों को बाहर दिख रहा है। उस प्रकार जो पशु होते हैं ना, उनको कितना भी गीता भागवत सिखाओ समझ नहीं पाएंगे। जैसे पेड़ है, उसको गाली दो को फर्क पड़ रहा है, अभी बरसात होगी वो बोलेगा नहीं यार मैं अंदर आ जाता हूँ, नहीं आएगा। जो व्यक्ति जो है इतना डल हो जाता है कि भगवान का नाम नहीं लेता है, भगवान की कथा नहीं सुनता है, उसको पेड़ की योनि मिलते हैं। और जो नंगे बदन घूमते हैं लोग, है ना, क्योंकि पेड़ को कपड़ा धोता नहीं है, तो उसको पेड़ की योनि मिलती है। और क्या होता है, उसकी आवरण इतना हो जाता है उसको समझ ही नहीं आता है, हमको बरसात हो रही है, हमको धूप लग रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है या बर्फ पड़ रहा है, चेतना ढक जाती है। समझ रहे हैं, वैसे चेतना ढकती है। अगर जितना ज्यादा काम क्रोध लोभ मोह तुम इस जन्म में ढकोगे तो अगले जन्म में पशु बनोगे। बहुत ज्यादा ढका है तो पेड़ की योनि में चले जाओगे,
है ना। तो उसी प्रकार क्या है, इस काम क्रोध तुम्हारा शत्रु है, ये जानो और उससे लड़ो। लड़ना कैसे वो सिखाएंगे आगे। अब समझ रहे गंभीरता भगवान क्या बोल रहे हैं कि काम क्रोध से तुम अगर बोलोगे बहुत अच्छा है ना। लोग क्या करते हैं अभी, काम को बढ़ाने के लिए दवाई खाते हैं कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अरे हम बुढ़े हो रहे हैं, हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हमको जवान रहना है, तो बढ़ाने के लिए कम करने का भगवान यहाँ बोल रहे हैं। तो क्या होगा, नीचे की पशु योनि में जाना पड़ेगा, है ना। जिसको काम इच्छा बहुत है, आदमी जो कितना काम इच्छा तृप्ति कर सकता है, एक दिन में 10 बार तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, 2 बार 4 बार, उसके बाद खत्म। तो भगवान बोलते हैं भाई तुम पशु की योनि में चले जाओ ना। कबूतर जो है दिन में 72 टाइम्स, कितनी बार काम इच्छा पूर्ण कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला है, क्या करो, कबूतर बन जाओ, करो जितनी पूर्ति करनी है। ऐसे लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम लगता है। तुमको मांस खाना है ना, मनुष्य जीवन में क्यों खा रहे हो, मनुष्य जीवन तो जिम्मेदारी का है ना, तो शेर बन जाओ, खाओ जितना खाना है ना, ये फैक्ट है। सोना चाहते हो ना, तमोगुण में रहना चाहते हो ना, मनुष्य जीवन में तुमको दिया था, तुम सोए ना, पोलर बियर बन जाओ, 6 महीने जाओ, सो जाओ। पोलर बियर जानते ना, वो 6 महीने सो जाता है। भालू बहुत सोता है, भालू सोने के लिए फेमस है, सो। काम इच्छा पूरी करनी, कबूतर बन जाओ, है ना। खाना है ना, हाथी बन जाओ, खाओ जितना खा सकते, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन तो पशु भी कर रहे हैं, वही अगर मनुष्य जन्म में किया तो क्या है, क्योंकि आपको एक मैनेजर होता है ना, आपकी कंपनी में मैनेजर होगा, उसको तनख्वाह ज्यादा होगी, और मजदूर उससे ज्यादा मेहनत करता है, वो तो बेचारा ऐसे साइन मारता है, फोन करता है, फोन उठाता है, मजदूर बेचारा भट्टी में तप रहा है ना, तो अन्याय है। लेकिन कुछ भी अगर गड़बड़ हुई कंपनी में तो किसको पकड़ा जाएगा, मजदूर को कोई नहीं पूछेगा, है ना, मैनेजर को पकड़ा जाएगा। तो ये जिम्मेदारी का है शरीर, मनुष्य शरीर जो है बड़ा जिम्मेदारी वाला है। अगर इसमें भी हम वही आहार निद्रा भय मैथुन काम क्रोध लोभ मोह को कम नहीं करेंगे, भगवान की तरफ नहीं लगेंगे, तो क्या होगा, भगवान बोलेंगे कुछ नहीं किया, जाओ पशु। इसलिए सारे पशु पक्षी हमसे अच्छे हैं, ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, है ना। ये तो सुधर रहे हैं, सुधर जाएंगे, मतलब इनका फिर भी चांस है। लेकिन हम मनुष्य योनि, आपको पता है सबसे सौभाग्यशाली कौन है, भक्त, जो लोग भक्ति में आए, पता है आपको। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् इति सिद्धये, आप बहुत सिलेक्टेड हैं, भगवान ने आपको चुना है। आगे श्लोक आएगा, बताऊंगा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् इति सिद्धये एततामपि सिद्धनाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। 1000 में से कोई एक मुझे जानने आता है मेरी तरफ, उनका 1000 कर देना जो जानने आए हैं, उनमें से भी एक कोई मुझे जान पाता है। अब सोचिए, दमन में 1000 लोग का एक अगर निकाला जाएगा, उसमें से आप एक हैं, और आप जैसे 1000 निकालेंगे तो उसमें से एक निकलेगा, फिर उसका भी 1000 निकालेंगे तो लास्ट में कोई एक मुझे जान पाता है। सोचिए, तो सबसे सौभाग्यशाली कौन है, भक्त है। और सबसे दुर्भाग्यशाली कौन है, हमारा पड़ोसी, है ना। नहीं, सबसे दुर्भाग्यशाली हम ही। कैसे, सौभाग्य मिला है, प्रभुपाद की कृपा से कथा सुनने को श्रवण मिल रहा है, लेकिन फिर भी लाभ नहीं ले रहे, बोले कितने दुर्भाग्यशाली। बाहर वाला तो कभी आ भी जाएगा, है ना, लेकिन हम आते हुए भी नहीं आ रहे हैं, आते हुए हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, हम गीता खोलते नहीं, घर में जाके पढ़ते नहीं है, अभी भी मन में उत्कंठा नहीं हो रही है, काम क्रोध लोभ मोह कम नहीं हो रहा है, ऐसा टेंशन नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, हमको बताइए, है ना, कैसे। ये नहीं हो रहा तो हमसे दुर्भाग्यशाली भी कोई नहीं। 100 बहाना पहले तैयार रहता है, लेक्चर में नहीं बैठने का, कैसे सीखेंगे, है ना। अभी यहाँ पे एक आदमी चड्डी में आके बैठ जाए, है ना, हम बोलेंगे पता नहीं कौन गरीब आदमी है, और मैं बोलूँ ये दमन का सबसे अमीर आदमी है, आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा, है ना। अगली बार आएगा तो दंडवत प्रणाम करेंगे उसका, क्यों, सुना ना। तो कृष्ण से प्रेम करना तो सुने बिना कैसे प्रेम होगा, है ना। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो क्या होगा। आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक आदमी आया सूट पहन, कौन है ये यार, तब से देख रहा हूँ घूमे जा रहा है, अरे मालिक है, मालिक, समझ, सुन के क्या हो गया। तो कृष्ण के बारे में सुनने के लिए इसलिए हमने प्रसाद बंद कर दिया, क्यों, वो बैठता ही नहीं है ना, प्रसाद का टेंशन हमको सबसे ज्यादा रहता है, तो हम क्यों किए, करेंगे, कुक वगैरह आ जाएगा तो करेंगे, चिंता मत करिए, है ना। तो हम यही चाहते हैं कि सुनने के लिए। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे भागवत सुबह में, भागवत देखा भक्त कोई बैठा ही नहीं है। प्रभुपाद बोले अरे भक्त कहाँ है, प्रभुपाद जी वो क्लीनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद बोले क्लीनिंग के लिए हम आदमी रख सकते हैं पैसे पे, भागवत सुनने के लिए आदमी थोड़ा रख सकते हैं पैसे पे, है ना। तो सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेम कैसे जागृत होगा, सुन के सेवा करिए, सेवा के टाइम पे, है ना। लेकिन श्रवण कीर्तन, पहले श्रवण होगा तभी तो कीर्तन करेंगे ना,
नवदा भक्ति में सबसे पहले भक्ति कौन सा है? श्रवण कीर्तनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, है ना? सबसे पहले श्रवण करेंगे तो कीर्तन कर पाएंगे, फिर स्मरण होगा। कुछ सुना ही तो स्मरण क्या होगा? चपाती बना रहे हैं, पता नहीं भगवान क्या सोचे, सुना होगा तो स्मरण होगा, है ना? फैक्ट्री में काम करता हो तब तो स्मरण होगा, सुना हो गया, मैं बताऊंगा। श्रवणम कीर्तनम, तब तो कीर्तन कर पाएंगे, तब तो विष्णु स्मरणम, विष्णु का स्मरण होगा। पाद सेवनम, कुछ सेवा कर पाएंगे। ये तो सेवा क्या है? जैसे घर में चपाती बनाते हैं, इधर बना दिखा था, स्मरण करते हो। भगवान का सेवा में फल नहीं है, कर्म का फल थोड़े होता है, सेवा का फल है। और सेवा तो होती है जब स्वामी का ध्यान होता है। भगवान रामचंद्र का कार्य करने के लिए जा रहे हैं हनुमान जी, लेकिन ऐसे सोच रहे हैं मैं जॉब पे हूँ, क्या सोच रहे हैं? मुझे लाना है सीता जी को खोज के। भगवान का स्मरण हो रहा है ना, वो सेवा कहलाता है। इसलिए सुने बिना सेवा नहीं होता। अभी मैं सुन रहा था तो हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, कुछ माताएं भोग करती थी दिल्ली में, तो चाहिए तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो महाराज पूछे आप क्या सेवा करते? महाराज हम भोग में बहुत बिजी रहते हैं। महाराज बोलते पहले माला फिर भोग बनाना है, नहीं तो कर्म हो जाएगा, है ना? कर्म हो जाएगा। क्यों कर्म हो जाएगा? उसमें भी झगड़ा करेंगे, अरे ये नहीं, है ना? फिर क्या होगा? कर्म हो जाएगा। सेवा मतलब सुनना। सबसे पहले बोलना चाहिए प्रभु जी हमारा माला नहीं हुआ, हमने सुना नहीं आज कृष्ण के बारे में, तो हम क्या सेवा करेंगे? उसमें भी हम 10 प्रकार के दोष देखेंगे। कमाने जाएंगे करोड़ों और गवा के आएंगे लाखों, नहीं कमाने जाएंगे लाखों और गवा के आएंगे करोड़ों। कैसे? अपराध इतने हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए क्या करना चाहिए? श्रवणम बहुत मुख्य है, श्रवण करना। खाली हफ्ते में एक बार नहीं, रोज श्रवण करिए, अच्छे अच्छे लेक्चर सुनिए। मुझसे पूछेंगे बताऊंगा आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किन के लेक्चर सुनिए, कैसे सुनिए, कैसे रोज श्रवण करिए। क्योंकि भक्ति लता को सिंचन करते रहेंगे ना श्रवण और कीर्तन के द्वारा, तो ये बढ़ेगी। पौधा लगाया फिर देखा ही नहीं जाके, सूख गया, बाद में एक टैंकर लेके आया डाल दिया, उग जाएगा वो, सूख गया। आपका भक्ति लता भी जब मंदिर नए नए आते हैं ना तो बहुत कोमल होता है, वो बिना सुने सूख जाएगा ना, फिर चाहे टैंकर का टैंकर डाल दो, फिर वो आएगी नहीं बात। क्योंकि अपराध इतने हो चुके हैं, अपराध इतने होंगे, उसको तो फल भुगतने हैं ना। अपराध इतने हो चुके हैं कि क्या हो गया? भक्ति लता सूख चुकी है, उसका कुछ नहीं हो सकता। कई जन्म लगेंगे फिर से वो वाली स्फूर्ति। इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी को दीक्षा देते समय श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर क्या बोले? ये सुनना चाहता है। प्रभुपाद जी के सब शिष्य उठ के चले जाते थे, शिष्य जो दीक्षा ले लिए थे, लेकिन प्रभुपाद जी जब जाते थे सुनने के लिए, उनके गुरु महाराज बोलते थे, बैठे रहते थे लास्ट तक। और वही गोपाल कृष्ण महाराज भी, गोपाल कृष्ण महाराज भी सब लोग उठ के चले जाते थे, प्रभुपाद जब तक उठ के जाते थे बैठे रहते थे। ये तक गुरु के प्रति श्रद्धा, श्रवण। तो भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जब पहले हरिनाम दीक्षा देते थे, फिर कुछ दिनों के बाद में जब अच्छा करता था तो ब्राह्मण दीक्षा देते थे। लेकिन प्रभुपाद जी को दोनों दीक्षाएं साथ में दे दिया। क्यों? वो बोले ही लाइक्स टू हियर, ये सुनना चाहता है। भक्त का लक्षण क्या है? आपका पुत्र है, अमेरिका में रहता है, आपकी बेटी आई वहां से, और आप अपने पुत्र को बहुत प्यार करते हैं, तो आप पूछते रहिए और क्या करता है वो, सुबह कितने बजे उठता है, क्या करता है, और बोलो और बोलो। तो भगवान का श्रवण जब व्यक्ति समझ जाइए, जब श्रवण में रुचि हो गई तो आप भक्ति में बढ़ गए, है ना? क्योंकि श्रवण से ही कर्म की ग्रंथि कटेगी। वरना आप मंदिर में सेवा करते रहिए, वो तब तक है सेवा जब तक आपको सुनने में रुचि नहीं आएगी, तब तक आपको वो रगड़ा लगेगा। क्योंकि शारीरिक स्तर पे है ना अभी, क्योंकि मन बैठेगा नहीं, मन नहीं बैठ रहा है तो इधर भाग रहा है, वो भी अच्छा है, रगड़ा लगाइए। लेकिन अंत में आना कहाँ है? परीक्षित महाराज कितना सेवा किए, लेकिन लास्ट में सुनना पड़ा कि नहीं? परीक्षित महाराज साक्षात कली का दर्शन कर रहे हैं, कली को मार सकते हैं, लेकिन और दर्शन किए कहाँ पे? गर्भ में।